That's great. Chalo, let's start the day. So, first of all, greetings to the people who have joined recently. कुछ मास्टर क्लास हम सो सॉरी कुछ ये संडे के सेशन से हम लोग प्रॉब्लम्स पे जा रहे थे, जब लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम फ्रेमवर्क्स पे स्टिक रहें, यही अच्छा है। क्यों हुआ इसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं बहुत स्लो है। स्लो क्यों है? स्लो इसलिए क्योंकि वो बहुत गहराई में काम हो रहा है। अगर आपने चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना हो, आई डोंट नो आपने सुना है चाइनीज बैम्बू के बारे में कि नहीं। स्टोरी है चाइनीज बैम्बू की। चाइनीज बैम्बू एक ट्री होता है, एक प्लांट होता है जिसको आप जमीन के अंदर लगाते हैं और 5 साल में वो लगभग बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब शायद वो 70 मीटर्स तक का बड़ा हो जाता है, 70 मीटर्स। 5 साल में 70 मीटर्स, दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक है। 70 मीटर्स, 50 मीटर्स, 40 मीटर्स तक की उसकी हाइट होती है। 5 सालों में इतना बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि वो 1 साल में कितना बड़ा होता होगा। चैट बॉक्स में डालिए, क्या लगता है आपको? 5 साल में वो लगभग 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर तक बड़ा हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो 1 साल में, पहले साल में कितना बड़ा होता होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी व्हाट आर यू गिविंग द आंसर। क्या लगता है आपको, एक साल में कितना बड़ा होता होगा? हाँ, राइट इन द चैट बॉक्स। मैं बोल रहा हूँ चाइनीज बैम्बू है। हाँ, कोई बोल रहा है लाइक 0.50, रिलेटिवली स्मॉल। हाँ, रिलेटिवली स्मॉल, राइट है, मतलब 25% बढ़ता होगा, 20% बढ़ता होगा। ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। 2 साल में कितना हो जाता होगा? चलो अच्छा, मुझे बताओ 4 साल में कितना होता होगा? 5 साल में अगर वो 50 मीटर है तो 4 साल में देखोगे तो 40 मीटर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना बड़ा होगा? सपोज मैंने उसकी मान ली 50 मीटर्स है, तो 4 साल में कितना बड़ा होगा वो? यस माय डियर, विनीत इज राइटिंग अंडरग्राउंड माय डियर। 4.5 साल तक वो दिखता ही नहीं है। पता है आपको? 4.5 साल तक वो दिखता ही नहीं है। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हो क्या रहा है। आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 4.5 साल तक आप खाद दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। इट नीड्स परसिवरेंस, इट नीड्स ग्रेट, इट नीड्स रेजिलियंस। क्या कि 4.5 साल का वेट वो हम करने के लिए तैयार नहीं। हमको तो कैसा चाहिए? एलोपैथिक दवा। दवा खाई कि भाई बुखार उतरना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि दवा खाई और उसमें समय लग जाएगा? बट यू नो दैट पहला दिन, अगर 5 साल हैं, 365 डेज को अगर हम देख ले, 5 साल में लगभग 1500 दिन होंगे, राइट? आखिरी के 6 महीनों में, 4.5 साल तक वो पेड़ दिखता नहीं है और अगले 6 महीनों में वो पेड़ 50-50 मीटर जितना बड़ा हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इन 1500 दिनों में अगर वो लास्ट के दिन में बहुत ज्यादा बढ़ा, तो क्या पहले दिन में उसमें कोई काम नहीं हुआ? हुआ पहले दिन में काम, बहुत पहले दिन में काम हुआ। अगर वो पहले दिन का काम ना होता तो 1500 डे पे वो बढ़ भी नहीं पाता, हो भी नहीं सकता था, संभव ही नहीं था इस चीज में। लेकिन वो पहले दिन की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो पहले दिन का पेशेंस नहीं है, वो पहले दिन का ग्रिट नहीं है, वो पहले दिन का परसिवरेंस नहीं है। यही प्रॉब्लम थी जो मुझसे पेरेंट्स बोल रहे थे कि सर आपका ना कोर्स, सर मैं जब कर रही हूँ ना, मैं जो फ्रेमवर्क्स कर रही हूँ सर, मैं बोर हो जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? माय डियर, ये वही 4.5 साल है। ये वही 4.5 साल है। वो जो भी दिन आपको शुरू में लग जाएंगे, और अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अगर आपका बच्चा था जिस दिन पेट में आया, 9 महीने रुके थे ना आप बच्चा बाहर आने के लिए। ऐसा थोड़ी ना था पहले दिन बाहर आ गया। फिर जब बाहर आ गया तो 15 महीने रुके थे उसको चलाने के लिए। फिर 20 महीने रुके थे उसको बुलवाने के लिए। फिर 36 महीने रुके थे उसको ए लिखवाने के लिए। ये वेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम रुकना नहीं चाह रहे, और जब रुकना नहीं चाह रहे तो फिर हमको गलत रास्ता पकड़ना पड़ जाता है, जिसको अधर्म का रास्ता बोलेंगे, जो वाकई हम 2-3 क्लासेस से कर रहे थे। वो क्या हम कर रहे थे? हमको लग रहा था यार जो नए लोग आए हैं ना, जो पुराने लोग हैं ना, चलो उनके कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दें। बट वो एक्चुअली किसी काम का है नहीं। वो बड़ा फैसिनेटिंग सा है कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई दे दिया। ना तो रिप्लाई समझ पा रहे हैं, ना रिप्लाई को अप्लाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेंथन ही नहीं अपने आप को किया, स्ट्रेंथन नहीं कर पाया। सो अगेन हम स्टॉप हो रहे हैं, अगेन हम बैक जा रहे हैं। अगेन हम केवल फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि केवल फ्रेमवर्क्स की बात हो। एंड अगर आपने फ्रेमवर्क को कर लिया, ज्यादा नहीं, अगर आपने मतलब 14-15 भी फ्रेमवर्क्स कर ली ना, 14-15 वीडियोस तक भी कर ली अगर आपने, उसके फ्रेमवर्क्स को कर लिए, तो विल बी फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग इज करेक्टिंग। आपका बच्चा भी, आप भी, आपकी सोसाइटी भी, आपका फैमिली भी, आपका लाइक एवरीथिंग इज करेक्टिंग। बट हाँ, उतना काम तो हमको करना पड़ेगा। उससे पहले हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे तो शायद बनेगी नहीं। अगेन इन नटशेल में बात करेंगे कि आज से हम लोग केवल फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। आप बताएंगे कौन से फ्रेमवर्क में हैं और किस फ्रेमवर्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और किसी प्रॉब्लम के बाद अभी नहीं करेंगे, 2-4-5 क्लासेस के बाद देखेंगे। अगर लगता है तो हम लोग फिर कर लेंगे। ओके। यस, हाँ, शुरू कर दें। सो उन लोगों से बात करते हैं जो लोग अभी अभी इसमें आए हैं, पहले फ्रेमवर्क से चौथे फ्रेमवर्क के बीच में है।
सो पहले उनसे बात करते हैं, देन हम लोग बात करेंगे 5th से 8th फ्रेमवर्क वालों से, फिर बात करेंगे 9 से और आगे फ्रेमवर्क वाले जो लोग हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेमवर्क 1 टू फ्रेमवर्क 4, अगर कोई है तो अपनी बात को बोल सकता है, कह सकता है, लिख सकता है प्लीज। क्या प्रॉब्लम आ रही है फ्रेमवर्क 1 टू फ्रेमवर्क 4, क्या इन्होंने अभी भी ज्वाइन किया, बिल्कुल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब जो भी हेलो मैंने सर। ये स्टोरी बैम्बूज की सुनाई है ना, कुछ थोड़ा बहुत फैक्चुअल एरर हो सकता है, मतलब नटशेल में स्टोरी को समझिएगा। अब ये मत बोलिएगा सनी सर ने बोला है तो लाइक वही 5 साल होंगे, वही 70 मीटर होगा, वही 3 साल में हो सकता है, कुछ इधर उधर साइन मतलब फैक्चुअल एरर्स होंगे। बड़ी चीज ये है कि पहले हमको रुकना है, समझना है, स्ट्रेंथन करना है, स्किलफुल होना है, फिर आगे बढ़ना है। हाँ प्लीज, फ्रेमवर्क 1 टू फ्रेमवर्क 4 कोई भी होगा, सो लाइक तो वी कैन डिस्कस ऑन दिस। यस फ्रेमवर्क सर। 1 टू फ्रेमवर्क 4, हाँ हाँ सर। हेलो। प्लीज। सर मैं कहना चाहूँगी कि मैंने ज्वाइन किया है, पर मुझे फ्रेमवर्क में वर्क करना ये नहीं समझ में आ रहा। मैं देखी हूँ, मैंने फ्रेमवर्क 1 और 2 देखा है, या फ्रेमवर्क है क्या है, वीडियोस देखे हैं मैंने आपके आप मुझे स्टार्टिंग बताइए से। आपने कब परचेस किया? सर मुझे तो 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए? यस। अब मैं ओके। देख रही हूँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब फ्रेमवर्क डाल रहे हैं, पर थोड़ा सा मेरे पास टाइम चैलेंज होने की वजह से मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, और सब कुछ लिख लिख के डालते हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है? यस। हम्म। उस स्कूल में हम जाते हैं और स्कूल में क्लासेस होती हैं, यस। उन क्लासेस का होमवर्क होता है, यस। वो होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होता है, ओके। और संडे को एक डाउट क्लास होती है। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास तो जा स्कूल तो जा नहीं रहा, एडमिशन तो कर लिया, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रहा हम्म। हूँ, स्कूल नहीं स्कूल जा में रहा कोई हूँ। क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा और हूँ। होमवर्क को मैं ग्रुप पे देख रहा हूँ कि बच्चे होमवर्क डाल रहे हैं, बच्चे होमवर्क डाल रहे हैं, बच्चे डाल। तो समझ में आएगा? नहीं। नहीं आएगा। फिर संडे को अगर मैं चला भी गया डाउट क्लास में तो कोई मेरा डाउट होगा क्या? नहीं। अब मेरा डाउट हो सकता है, क्लासरूम में तो चल रहा है चैप्टर नंबर 5, हाँ। चैप्टर नंबर हम्म। 5 हो सकता है, मेरा डाउट किस चीज का, चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ्स चल रहा है, मेरा डाउट कौन सा है कि वो अकबर कब आए थे। हम्म। अब जैसे भी मतलब किसी मुझे। पेरेंट ने डाला है यहाँ पर क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, किसी कुछ पेरेंट ने डाला माई सन डजंट वांट टू राइट और कंप्लीट हिज क्लास वर्क और इवन एग्जाम्स, ठीक है, उनका बच्चा हम्म। लिखना नहीं चाहता, उन्होंने ये डाल दिया। ये समझ लीजिए कि क्लास चल रही है हमारी, मान लीजिए हिस्ट्री की, हम अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं, और एक बीच में से बच्चा आ गया और वो पूछने लगा सर मुझे ये बता दीजिए कि सर वो ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या होता है। समझ में आ रही बात? यस, समझ आ रही हूँ सर। तो करना क्या है, क्लासेस, अब क्लासेस कैसे होती हैं? क्लासेस आपके पास हम्म। ऑलरेडी डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में वीडियोस हैं, वीडियोस को हम्म। आप देखेंगे, देखेंगे यस। अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने वीडियोस केवल एक ही दो देखे हैं, है ना? हाँ, मैंने देखे नहीं वीडियोस, आपने कहा था ना सर 5 मिनट्स लगेगा। जब हमारी मैंने एनरोल कराया था, तब आपने जो मास्टर क्लास ली थी उसमें आपने कहा था सिर्फ आपको डेली के 5 मिनट देखना है, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला तो था मैं बस। 5 से 10 मिनट आपको केवल देखना है, अभी भी मैं यही, हाँ, 5 मिनट। आपको जी जी। केवल 5 से 10 मिनट देखना है वीडियो को, जी। वीडियो से ज्यादा जी। है भी नहीं। 5 से 10 मिनट हम्म। का वीडियो, एक वीडियो आप देख लोगे, और उसको हम्म। एक दिन में वीडियो आपको समझ में भी नहीं आने वाला है, एक ही वीडियो को आप हम्म। 2-3 दिन में देख लोगे। चलो मैंने मान लिया आप हाँ। 10 मिनट दे रहे हैं, आप रात में जी। सोने के लिए गए और आपने वीडियो को देख लिया सोते समय, जी। ठीक है, हस्बैंड ओके। आपके सो गए, आप 10 मिनट बाद सोई, आपने वीडियो देख लिया, 3 दिन लगातार आपने एक ही वीडियो देख लिया। हम्म। अब वो वीडियो यहाँ चला गया, ठीक है, हम्म। वीडियो यहाँ चला गया, वो वीडियो की बातें तो चल रही ना आपके पास दिन भर। हम्म। मैं हमेशा बोलता हूं कि पैसिव टाइम में आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन पैसिव टाइम। इस स्टोरी को मैं कई बार बता चुका हूं। एक बार बिल गेट्स से पूछा गया था, इट वाज आस्क्ड फ्रॉम बिल गेट्स कि भाई सफलता का क्या राज है, मतलब कैसे सफल हो सकते हैं। उन्होंने बोला देखो, काम के समय में काम करके कोई सफल नहीं होता, काम के समय में तो सभी काम करते हैं, सभी काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जैसे मैं हाई स्कूल की बात करूं, अगर हाई स्कूल के बच्चे हैं और मैं स्कूल में पहुंचूं, सुबह के 10 बजे मैं स्कूल में पहुंचूं, तो सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, नेचुरली पढ़ रहे होंगे। अगर इस हिंदुस्तान में हाई स्कूल की क्लास में 20 लाख बच्चा एडमिट है, तो लगभग 18 लाख बच्चा स्कूल में मिलेगा आपको सुबह, और 10 बजे पढ़ रहा होगा। तो इस बात से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी कि काम के समय आप क्या कर रहे हो, सफलता तो इस बात से मिलेगी कि आप खाली समय में क्या कर रहे हो। समझ में आ रही बात? जी। रात के 10 बजे वो 18 लाख बच्चे जो होंगे ना हाई स्कूल के, वो अलग अलग काम कर रहे होंगे, उस समय जो पढ़ रहा होगा आगे वो निकलेगा। तो कहने का मतलब है, जब आप चपाती बना रहे हो उस समय आप क्या कर रहे हो, मैं ये मान नहीं सकता चपाती बनाते समय हर समय आप बिजी हो। चपाती बनाना आपका सबकॉन्शियस ब्रेन का काम है, कॉन्शियसली आप उस समय क्या कर रहे हो, कुछ तो सोच रहे हो, कुछ तो काम कर रहे हो आप। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक योर दैट टाइम प्रोडक्टिव।
आप कपड़े धो रहे हो, आपने वॉशिंग मशीन लगाई, मैं कैसे मान लो वॉशिंग मशीन लगाते लगाते आप कॉन्शियसनेस भी कोई काम कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कॉन्शियस बॉडी अलग काम करे और सब कॉन्शियस आपकी प्रोग्रामिंग उसको अपना काम करने दीजिए। झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, घर के 500 काम होते हैं महिलाओं के पास, होते हैं कि नहीं होते? जी होते हैं। जिस समय आप क्या कर रहे हो, आप झाड़ू लगा रहे हो, काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय आप कॉन्शियस ब्रेन से क्या काम कर रहे हो, क्या सोच रहे हो उस समय? कहीं ख्यालों में तो नहीं खोए हुए? और ज्यादातर देखोगे पता नहीं क्या क्या बातें सोचते रहते हो, कहीं पुरानी बात सोच रहे हैं, कभी आज की बात सोच रहे हैं, कभी कल की बात सोच रहे हैं। आई वॉन्ट दैट टाइम टू बी प्रोडक्टिव। अगर वो टाइम प्रोडक्टिव हो जाए तो मुझे कोई अलग से समय चाहिए आपसे? नहीं। नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूं भाई सोचते रहो, जब कभी लिखने का समय मिल जाए तो आप उसको लिख डालो। हम्म। ठीक है ना? सो अगेन देखो, टाइम तो हमें निकालना है। अगर हम 10 मिनट भी निकालेंगे, अगर हमने 10 मिनट भी निकाले, मैंने 10 मिनट बोला था, 10 मिनट ही पकड़ लीजिए आप। एक हम्म। वीडियो आपने 3 दिन में देख लिया, 3 दिन में आपने देख लिया। उसके बाद अगले 5 दिन आप उसके बारे में सोचते रहिए, देखते रहिए, जिस डायमेंशन से मैंने बोला उस डायमेंशन से देखते रहिए। रात में 10 मिनट बैठिए और लिख डालिए उसको। करेक्ट? सो अगेन इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कैसे हमें टाइम को मैनेज कर रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। राइट? यस सर, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट। हेलो। यस, कंचन बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हो? बढ़िया। सर बता। मैं फ्रेमवर्क 4 से है मेरा क्वेश्चन। बोलो ना। सर फ्रेमवर्क 4 जैसे आपने बताया था पीछे अमिता जी को कि मेरा फ्रेमवर्क तो किसी ना किसी तरफ इशारा कर रहा है आपको। फिर से बोलो। जैसे आपने बताया था मेरा एक फ्रेमवर्क इनडायरेक्टली किसी ना किसी करेक्ट, रीजन की वजह से या किसी तरफ इशारा करता बिल्कुल सही। है। जैसे कि आपने बताया था कि समझदारी जिम्मेदारी से आती है। करेक्ट। ठीक है, वैसे फ्रेमवर्क 4 से आप किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है किस तरफ इशारा हो रहा है? तो मुझे तो अभी तक मैंने जितना भी किया है कि इमोशंस की वजह से हमारा मूड बनता है, और मूड हमारा अच्छा होता है तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा हो जाता है, और हम्म। मूड अगर हमारा खराब होता है तो बिहेवियर भी खराब हो जाता है। और क्या समझ में आ रहा है आपको फ्रेमवर्क 4 से? और मुझे जो समझ में आया कि एक चीज और आई, और तो सर मेरे को फ्रेमवर्क 3 जैसा ही फील हुआ ज्यादा कि 3 का हम शुरू एडवांस से वर्जन है। बच्चे को देख रहे हैं। 3 का एडवांस वर्जन है। ठीक है। 3 में आप अच्छा, हाँ उसके मतलब इनर, 2 पॉइंट। 3 में आप उसकी इनर चीज की बात कर रहे थे, और 4 में आप उसकी बाहर हम्म। चीज की बात कर रहे थे कि अंदर का बाहर इंपैक्ट क्या है। देखो, जो भी चीज अंदर है वही बाहर है। अंदर से जैसे हम होंगे वैसे ही हमारा बाहर का बिहेवियर होगा। तो अभी अपने बच्चे को अंदर हाँ से जी। देखा, फ्रेमवर्क 3 में आपने उसको अंदर से देखा। फ्रेमवर्क 4 में आप उसको बाहर हम्म। से देख रहे हैं, क्योंकि अंदर मैंने देखा था ऐसा ऐसा है, इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा ऐसा है। क्योंकि बच्चा ऐसा ऐसा है, हम्म। इसके इसके लाइक्स ऐसे ऐसे हैं। क्योंकि बच्चा ऐसा ऐसा है, इसलिए इसके डिसलाइक्स ऐसे ऐसे हैं। क्योंकि बच्चा ऐसा ऐसा है, इसलिए इसके आइडियल ऐसे ऐसे हैं। क्योंकि बच्चा ऐसा ऐसा है अब आपको वैलिडेशन हो रहा है। आपको जो फ्रेमवर्क नंबर 3 का फ्रेमवर्क नंबर 4 वैलिडेशन है। नहीं समझ आया सर मुझे, कैसे वैलिडेशन कैसे सर? जैसे मान लीजिए आपने उसको देखा, आपने उसका एंगर देखा, आपने उसका एंशियसनेस देखा, आपने हम्म। उसका एक्साइटमेंट देखा, आपने हम्म। उसका फ्रस्ट्रेशन देखा, आपने हम्म। उसका हैप्पीनेस देखा। ठीक है? आपने देख लिया हम्म। बच्चे को समझ। अब नेचुरली उसके हम्म। लाइक्स भी तो उससे रिलेटेड होने चाहिए। हाँ, मुझे इमोशंस भी मिलते थे सर, मैंने लाइक डिसलाइक्स किया, मुझे बहुत सारे इमोशंस मिले, गुस्सा करेक्ट, आया, दोनों कितना कुछ आपस, अब पता बिहेवियर था। है उसका। अब जैसे उसका बिहेवियर है, अब बिहेवियर है, मतलब आपने उसको बोर देखा, आपने देखा बोर कब कब हो जाता है, राइट? सो आपने हम्म। उसको बोर देखा, तो उससे ही तो बिहेवियर निकल के आएगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे को हम्म। कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं ठीक हूँ ना सर कि इमोशन की वजह से मूड बन रहा है और मूड की वजह से ही बिहेव कर रहा है बिहेवियर बच्चा। बनना बिल्कुल सही। देखो, अगर हम देखेंगे उल्टा, देखिए हम्म। उल्टा बिल्कुल चलिएगा। हम्म। सबसे ऊपर होते हैं हमारे रिस्पॉन्सेस। क्या होते हैं? रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज मतलब बिहेवियर। हम्म। ठीक है? मेरे रिस्पॉन्सेज का मतलब हम्म। क्या हुआ, मेरे बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, जो मैं रिस्पॉन्स करूं। आपने मुझसे बोला, रिस्पॉन्स मैंने किया। गुस्सा कर दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, ये मेरा हम्म। रिस्पॉन्स है। हम्म। तो मेरा हम्म। बिहेवियर होगा गुस्सा करने वाला। आपने गुस्से मुझसे बोला, मैंने हम्म। प्यार से सुन लिया, तो ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया। हम्म। मेरा बिहेवियर क्या हो गया, प्यार से सुनने वाला। ठीक? तो मेरा रिस्पॉन्ड हुआ। हम्म। हम्म। रिस्पॉन्ड कैसा हम्म। होगा, जैसा मेरा कैरेक्टर होगा। ठीक कैसा है। होगा? जैसा मेरा कैरेक्टर होगा। मेरा करेक्ट है। कैरेक्टर कैसा होगा, जैसे मेरी हैबिट्स होंगी। हम्म। मेरी हैबिट्स कैसे होंगी, जैसे मेरे एक्शंस होंगे। चुन होंगे। हम्म। मेरा एक्शन कैसा होगा, जैसे मेरे थॉट्स होंगे। हम्म। और थॉट्स कैसे ठीक होंगे, है। जैसे मेरा माइंडसेट होगा। यस सर। और माइंडसेट कैसा होगा, जैसी मैं चारों तरफ चीजों को देखूंगा, जो भी मेरा देखता हूँ। environment होगा। करेक्ट? ओके। तो इन्वायरमेंट से माइंडसेट, माइंडसेट से थॉट्स, थॉट्स से थॉट।
एक्शंस, एक्शन से जो रिपीटेड एक्शंस होंगे बिहेवियर बन जाएगा, एंड द नंबर ऑफ बिहेवियर मेरा क्या बनाएगा, कैरेक्टर बनाएगा, और जो कैरेक्टर बनाएगा वो और क्या फिर होगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेज होंगे। सो यही चेन आपको दिखाई जा रही है, ताकि बिल्कुल देखिए कहाँ से चीजें आ रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं। ओके, ठीक ठीक है, है सर, मतलब कुछ कुछ मैं ठीक थी, मैं बिल्कुल सही ठीक है सोच आप, पा रही थी। ठीक ही है, आप गलत कैसे हो हम्म, सकते हम्म, हम्म। नहीं नहीं सर, ऐसी नहीं है, मतलब मैं कंफर्म कर रही थी कि मैं ठीक ट्रैक पे हूँ या कुछ गड़बड़ हो देखिए गई। इतना बड़ा तो मैं मतलब अपराध नहीं कर सकता कि मैं आपको गलत बता दूं। कहते हैं फीमेल्स आर ऑलवेज राइट। नहीं 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 सर, मैं नहीं मानती इस चीज को। तो मेरी एक क्वेश्चन और था, जैसे मैंने ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी किया, तो ऑनेस्टी में ना मुझे कई जगह ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी मेरे साथ इसलिए ऑनेस्ट हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि हाँ पे मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए, कि मेरी मम्मी को बाद में तो पता ही चलने वाला है, इससे अच्छा मैं ही ऑनेस्ट हो जाती हूँ। तो ऐसा मुझे फील हुआ उसको, उस पॉइंट को लिखते वक्त। तो ऐसा रियल में है या मुझे लग रहा है? तो आप देखिए ना, ये तो आपको पता चलेगा, आप जस्ट और इंटरवीन करिए उसको। मुझे काफी जगह मैंने कितने पॉइंट्स देखे, अब जैसे मैंने देखा कि जैसे अपना टेस्ट दिया उसने, मम्मा मेरा टेस्ट साइन कर दो। मतलब आप बोल रहे हैं ठीक कि है, क्योंकि मैंने आपको साइन। पता चल ही जाएगा इसलिए वो बता दे रही है, अगर आप उसको लग जाए कि ये हाँ पता हाँ नहीं हाँ। चलेगा तो वो नहीं बताएगी। हाँ ऐसा सर मुझे लगता है। तो आप फिर डिसऑनेस्टी को पकड़िए, फिर आप इसका आंसर मिलेगा आपको डिस डिसऑनेस्टी को पकड़ने से। तो डिसऑनेस्टी में मुझे उसके साथ हिम्मत ही आ रही है कि मैं भी तो ऐसा ही करती ना अगर ऐसा होता। नहीं, मैं तो कहीं ना कहीं देखो, फिर जजमेंट आप देखो, फिर कहीं जजमेंटल तो नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं पर वो हाँ नहीं मैं बता पा रही। सही कह रही हूँ, मुझे जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं उसकी डिसऑनेस्टी को जस्टिफाई कर रही हूँ कि मैं भी अगर उसकी जगह ऐसी सिचुएशन होती तो मैं भी उसकी जगह ऐसा ही करती, जैसे करेक्ट, मैंने उसकी इसका मतलब है कि आपकी माँ भी वैसे ही करती है जैसे आप कर रही हैं, उल्टा देखो इसको। हाँ जी। करेक्ट। तो मतलब अगर आप उसको बदल दोगे तो वो बदल जाएगी। ठीक है। नहीं हालांकि ये बड़ा सर, जैसे कठिन मैं काम है, आपको एक पॉइंट दूं। हालांकि बड़ा कठिन काम है, जजमेंट से बाहर निकलना। हाँ। एक पेरेंट के लिए इट्स हम्म, नॉट इजी जॉब। हर समय आपको अपने आप को अवेकन रखना है, हर समय, हर हम्म, समय 24/7 जब बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी बातों में पता नहीं क्या क्या बातें बोल देते हैं बच्चे ने। कोई मुझे बात बता दी आकर के, मैंने आज तो मतलब मुझे बात याद थी कि मुझे जजमेंटल नहीं होना, मैंने आज तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज की बात को 10 दिन के बाद किसी पैसे तरीके से बोल दिया। बोल देते हैं सर, बिल्कुल जजमेंट से बाहर आना इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है। बहुत आसान है पर आना नहीं है। करेक्ट, ये इसीलिए चीज जब आप इस पे मैंने काम करेंगे, डिसऑनेस्टी में। इसीलिए जब आप इस पे काम करेंगे, कहते हैं रिपीटिशन इज द की, रिपीटिशन इज द की, राइट। ओके। ठीक है। तो सर मतलब कि अगर मुझे एम्पैथी आ रही है इसका मतलब मैं उसको जस्टिफाई कर रही थी उस टाइम। हाँ, जस्टिफाई कर रहे थे, बिल्कुल ठीक जस्टिफाई कर रहे थे, ये इसी को तो एम्पैथी बोलते हैं, कि आपने बच्चे को माफ किया, आपने बच्चे को विक्टिम माना। क्या यार, मैं होती तो मैं भी ऐसे ही करती। अब आपको बच्चे से गुस्सा नहीं हाँ, आएगी, अब गुस्सा नहीं आ गुस्सा सकती। नहीं आई मुझे। हाँ। हाँ और अगर हाँ आप हाँ हाँ। जस्टिफाई नहीं कर पाते तो गुस्सा आती है आपको, तो है ना। ठीक है, और एक पॉइंट और है सर, जब मैंने गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम्म। मुझे वो सेम ही लगे, मुझे वो अलग अलग कुछ नहीं उसमें फील हुआ। ऐसे मुझे ऐसे लगा जो मैंने उसके गुड बिहेवियर में पॉइंट्स लिखे हैं वही मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही लिखती हूँ। बहुत हल्के हल्के सा अंतर है, बहुत बहुत महीन महीन सा अंतर है, इसको करते रहिए। ये आपको केवल एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि हाँ, मुझे बच्चे को ऐसे भी देखना है। आज करते रहिए, आप देखेंगे आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको इसमें अंतर दिखने लग जाएगा, और आपको और गहराई से बच्चा ओके। दिखने लगेगा, क्योंकि आपने देखना शुरू कर दिया है। अब ये आदत, आप इतने दिन से फ्रेमवर्क नंबर 3 फ्रेमवर्क नंबर 4 पे हैं, तो इस आदत को भूल थोड़ी ना जाएंगे आप कि मुझे बच्चे को ऐसे देखना है। ओके। नहीं वो तो अक्सर अपनी क्या सामने 6 महीने के बच्चे की भी दिखती है कि हाँ इसके रिएक्शंस कैसे नहीं, कैसे होते दिखता है और देखना है, दोनों में अंतर है। दिखता है, अब तो आपने हैं। देखना तो अब शुरू कर दिया ना, अब तो देखेंगे ही देखेंगे। हम्म हम्म अब तो हम्म इनफैक्ट आप हम्म, अपने हम्म, हस्बैंड का भी देखने लग गई होंगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। पता है। ठीक ओके है। ओके। ठीक है, अब थैंक यू पारुल सर, रॉय थैंक जी यू सो बोल रही है मच। मुझे सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड फ्रेमवर्क मिला, बाकी सब कैसे मिलेंगे। पारुल जी, आप माइक को ऑन करिए। पारुल रॉय जी, पारुल रॉय जी। यस सर। हाँ, आपको फर्स्ट एंड फ्रेमवर्क थर्ड फ्रेमवर्क कहाँ से मिला। सर मुझे इधर ग्रुप से ही मिला था लेकिन बाकी सब नहीं मिला था। आपने क्या एक बार भी डैशबोर्ड को ओपन करके वीडियोस को देखा। नहीं सर। ओके। आपने जब पेमेंट किया होगा, आपने लिंक से पेमेंट किया था कि क्यूआर कोड से किया था। लिंक से सर। आपने लिंक से जब पेमेंट किया होगा, नंबर बताइए अपना। 750। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए।
750 139। 1390 550। हाँ सर। आप देखेंगे आपको बाकायदा एक वीडियो भेजा गया है पूरा, ठीक है। ठीक है सर। पूरा वीडियो भेजा गया था जिसमें पूरी डिटेल थी कि इस कोर्स को कैसे चलाया जाता है, ठीक है। आप इसको लॉग इन करो, आपने ज्वाइन किया था 16 दिसंबर को, करेक्ट। हाँ। हाँ सर। मंडे 16 दिसंबर को आपने ज्वाइन किया था। आप ये ध्यान रखेंगे आपको ऑलरेडी सारी डिटेल मिल चुकी है। एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, अकाउंट टीम ने आपको भेजा होगा, उस वीडियो को देखेंगे, उसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी कि कैसे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कैसे वीडियोस देखने हैं, और उसके बाद उन वीडियोस में फ्रेमवर्क है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। और जब मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ तो फ्रेमवर्क मतलब एक तरीके का होमवर्क मैं बोल दूं उसको तो ज्यादा ठीक रहेगा। कुछ लोगों को लगता होगा फ्रेमवर्क कहाँ से है, वो होमवर्क है। वो होमवर्क मतलब उसी क्लास के साथ ही होगा, है ना। होमवर्क हो नहीं सकता बिना क्लास के अलावा। तो जहाँ क्लास होगी वहीं उसका होमवर्क होगा। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं तुषार? ठीक है सर, आप ठीक हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। कब ज्वाइन किया आपने? एग्जैक्ट सर डेट तो याद नहीं है मुझे। मतलब कितने दिन हो गए? मतलब मैक्सिमम 15 या 20 डेज होंगे सर। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताओ कैसा चल रहा है, कितना कर लिया अभी तक आपने? अभी सर मैं मतलब 2 ही वीडियो देख पाया हूँ वैसे तो। कोई बात नहीं। हाँ सर, जैसे एक ना इसमें जो हैंड राइटिंग वाली है वो वाली ओपन नहीं हुई थी वीडियो। हैंडराइटिंग वाली ओपन नहीं हुई थी, ऐसा कैसे? पता नहीं, मतलब मैंने ओपन की थी, लिंक से ओपन की थी, हो नहीं पाई थी ओपन। ऐसा संभव नहीं है, मतलब ओपन नहीं हो रहा था, मतलब क्या बोल रहा था वो, ये तो बताइए। मे बी ना वो फिर वो तो परचेज करने के लिए बोल रहा था, जैसे आपने कहा था ना कि हाँ, हमारे ये सभी तो कोर्सेस मैंने, में इंक्लूड है। अगर आपको ध्यान होगा, आई सेड हम आपको तीन हाँ जी। हैंडराइटिंग दे रहे हैं इसमें। प्रिंट हैंडराइटिंग दे रहे हैं, कैलीग्राफी दे रहे हैं, ठीक है। इटैलिक दे रहे हैं, वो नीचे फ्री है, नीचे दिया हुआ है। जो कर्सिव हैंडराइटिंग है ओके वो सर। कंप्लीटली एक डिफरेंट कोर्स है। ओके सर। वो कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स है क्योंकि उसमें मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ये सेल्फ पेस का नहीं है। कर्सिव हैंडराइटिंग में बहुत ढेर सारी चीजें चाहिए होती है, साथ में उसमें पूरी टीम होगी कि उसमें आपको एक टीचर मिलेगा, उसमें आपकी क्लासेस होंगी। वो पूरा एक मतलब एक पैरेलल कोर्स है, राइट। तो उसकी 2000 रुपीज कॉस्ट है, बाकी सारी चीजें हैं। इटैलिक करना है वो ऑलरेडी है उसमें, आपको कैलीग्राफी करना है ऑलरेडी है उसमें, प्रिंट करना है ऑलरेडी है उसमें, आपके कोर्स में ही है। ओके सर। और सर जैसे मतलब मैं वीडियो अब जैसे जब मुझे टाइम मिलता है तभी देखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, कोई मतलब कि? दिक्कत नहीं, आप अपने पेस पे देखिए, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी देखिए, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ओके सर। और ठीक है। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि आपका स्कूल भी है सर। हाँ, स्कूल है सर। हाँ तो सर वो कहाँ पर है, मतलब है वो आना चाहते हैं, मतलब फैमिली हमारी। आप कहाँ से हैं सर? हम हरियाणा से हैं सर। हरियाणा में पानीपत। कहाँ से? हरियाणा में कहाँ से? पानी पानीपत से। पानी पानीपत से, हाँ जी। अच्छा, तो ये स्कूल पड़ता है बरेली के आगे, बरेली और लखनऊ के बीच में, ओके सर। ठीक है। कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाता है सर यहाँ पर ये सर प्री नर्सरी से एडमिशन? शुरू हो जाता है और 12th तक चलता है सर। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। फ्रेमवर्क गुड 1। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संदा, बताएं कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताइए। सर एक सिचुएशन है, सो उसको हैंडल कैसे करना है मुझे मालूम नहीं है, और मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए आपको फ्रेमवर्क कांटेक्ट बताओ किया। पहले, फ्रेमवर्क किस फ्रेमवर्क पे हो? मैं नंबर 3 मूड के। ओके, कितना हो गया? आ, थोड़ा बहुत हुए हैं, 2-3 हुए हो चुके हैं, अभी बहुत से बाकी है। मैंने हैप्पीनेस किए हैं, एंगर हो गए हैं, तो उसके बाद वाले थोड़ा बाकी है। हम्म। तो 1 महीने हुए हैं ज्वाइन करके, करने के बाद। हम्म। अ, तो मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे स्कूल में, मेरे बच्चे के स्कूल में, बड़े बेटे के, तो एक लड़के थे, वो क्या किए, जो इरेजर है ना, सॉरी शार्पनर है ना, शार्पनर का जो ब्लेड है, वो ब्लेड लेके मेरे बच्चे के हाथ को इंटेंशनली काट दिए थे। 6 इंच के लंबाई थे उसका, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको स्टिच नहीं किया, ड्रेसिंग करके उसको घर भेज दिए। बहुत ब्लीडिंग हुए, 5 दिन तक ब्लीडिंग हुए। तो इस बात से हम लोग बहुत एंक्सस थे, तो हम लोग स्कूल गए, प्रिंसिपल सर मैम को हम लोग कॉम्प्लेन भी किए हैं, वाइस प्रिंसिपल मैम को कॉम्प्लेन किए, मेल किए थे। पर उसके बाद जो कुछ भी हुए, तो वो उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया।
जो कुछ भी एक्शन लिया तो हम लोगों को बताने का कोई जरूरत नहीं समझे। तो उसके बाद वो जो बच्चे ने कार्ड दिए थे उसका भी कोई चेंज नहीं हुआ था। तो मैं मेरे बेटे से ही बोले कि उससे बहुत थोड़ा बहुत दूरी बरकरार रखो और उससे थोड़ा सा दूर में ही चलो। तो उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद एक रिसेंटली इंसिडेंट हुए हैं। तो 2 बच्चे ने मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। हाँ, उसका चेस्ट में किक किया है, लात मारा है उसका। कितना बड़ा जो बच्चा है आपका? 14 साल का। 14 साल का बच्चा है? यस। ओके। सो ये जो इंसिडेंट हुए हैं ये इंटेंशनली एक हुए हैं, क्योंकि वो बास्केटबॉल गेम टाइम पे बास्केटबॉल खेल रहे थे और उसके साथ उसका कोच भी थे, उसका स्कूल का कोच जो थे वो भी थे। तो वो क्या किए, जब बास्केटबॉल का कोई फेंस के एकदम नजदीक थे, एकदम वॉल के बाजू में ही वो बास्केटबॉल ग्राउंड थे, तो बॉल फेंकने की वजह से वो वॉल के दूसरी ओर चले गए। तो सारे बच्चे ने बोले कि मेरे बेटे ने फेंका है, उसको क्या करना है, टीचर को कंप्लेन किए। तो टीचर ने यूं ही बोल दिए कि क्या करना है, उसको मारो जाके सब लोग। तो सब लोग आके उसमें से 2 लोग ने, बच्चे ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। तो उसके अगले दिन है, हमें और मेरे हस्बैंड ने स्कूल में गए थे। तो जाके कंप्लेन भी किए थे, हम लोगों ने बताए भी थे। बच्चे को एक ट्रॉमा लगा था। पर अब जो इंसिडेंट हुए हैं, इंसिडेंट नहीं बोलूंगी, जो सिचुएशन अभी जो तैयार हुए हैं, हम लोग जाके ये जो 2 बार कंप्लेन किए ना, तो उसी वजह से टीचर लोगों ने मेरे बेटे को हाईलाइटेड किया है। सो हाईलाइटेड ऐसे तरीके से किया कि उसके उसे एक बात मालूम चल गई कि ये टीचर मुझे कभी नहीं गुड कहेंगे। ये मैं जो कुछ भी कर लूं, इसको मैं इम्प्रेस नहीं कर सकती। और ये बात उसको जहन में बैठ गए है, क्योंकि रिसेंटली उसका जो एग्जाम हुए थे, एग्जाम के पहले उसका थोड़ा सा क्लास टेस्ट लिया गया था। तो तभी वो बहुत अच्छी तरीके से वो प्रिपेयर भी हुए थे एग्जाम के लिए। तो जाके जब टीचर उसको बोले कि तुम बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो वो प्रॉपर आंसर किए थे। जो कुछ भी टीचर ने लिखा था डिट्टो वो ही लिखे थे। उसके बाद भी टीचर को यह यकीन नहीं हुआ कि सुभायन ये लिखे है, मेरे बेटे का नाम सुभायन है, लिखे है। तो टीचर ने बोला कि तुम ये लिखे हो? बोला हाँ, चीटिंग करके? नहीं, मैं नहीं चीटिंग किया, मेरे बेटे ने बोले। तो उसके बाद बोला ठीक है, तो आपने आप मुंह से बोलो बिना देख के। सो वो पूरे क्वेश्चन का आंसर भी दिए। उसके बाद भी टीचर ने उसको अप्रिशिएट तो नहीं किया। उसके दौरान तो उसको बोले कि आज गलती से आपको शायद ये आ गए हैं, ऐसे करके डोमिनेट कर दिया गया। और उसके बाजू में ही जो थे, उसका जब वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उसको भी बोलने को बोले, तो वो स्टैमरिंग करके बोला, पूरा क्वेश्चन का आंसर स्टैमरिंग करते हुए बोले, उसको बोला गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। सो ये थोड़ा सा मेरे बेटे का ऊपर बहुत बुरा असर पड़ गया है। तो इस सिचुएशन में मैं मेरे बेटे को क्या समझाऊं, ये मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, देखिए बहुत जेनरिक सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई स्पेशल सिचुएशन है जो आपके बच्चे के साथ हो रही है। हर 10वें बच्चे के साथ यही होता है, करेक्ट? सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको टीचर्स के पास जाना है और उन्हें सुनना है। आप सुनिए पहले कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि लड़ाई हो और उसमें कोई एक किसी दूसरे को मार रहा हो। कोई कभी किसी पत्थर से लड़ता है नहीं जाके। आप कभी किसी दीवार से लड़ी है जा करके? कि नहीं बोले मुझे दीवार से लड़ना है, मुझे पत्थर से लड़ना है? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी केस में कि कभी भी कोई भी बच्चे लड़ रहे हों और उसमें केवल एक की गलती हो। छोटे बच्चे जब तक नहीं है तब तक, हाँ छोटे में होता है ऐसा, कभी कभी होता है छोटे में कि ऐसे ही जाके वो मार रहा है। छोटा छोटा बच्चा होता है, 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, हिट कर रहा है, उसकी हिट करने की आदत है, किसी को भी जाके हिट कर दे रहा है। बड़े पे ऐसा होता नहीं 99% केसेस में। और आपको जो बात पता चलती है, पेरेंट्स को जब बात पता चलती है, तो वो बिल्कुल एडवर्स होती है। वो सच्चाई उसमें होती है नहीं, क्योंकि बच्चा कभी भी घर पे आता है, ऐसा कभी होता नहीं जो बता दे जाके मेरी गलती है। बच्चा बड़ा इनोसेंट बनने की कोशिश करता है। जैसे मैं देख रहा हूँ स्कूल में, मैं अगर एक स्कूल बन के देखता हूँ मैं जब इसी पूरी सिचुएशन को, तो मैं देखता हूँ एक बच्चा है और उस बच्चे ने कुछ गड़बड़ियां करी। ये गड़बड़ियां सब शुरू होती हैं क्लास 7th क्लास 8 से शुरू हो जाती है और 9th 10th तक आते आते थोड़ी और बढ़ जाती है। आई बिलीव आपका बच्चा ग्रेड 8 में होगा। अभी किस क्लास में है? 8 में है सर। सर ग्रेड एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी इसके साथ, ये स्कूल उसका नया स्कूल है,
वो पिछला जो स्कूल में वो पढ़ते थे उस स्कूल से ये स्कूल में ये नया बच्चा है, मेरा बच्चा नया है। और आप जो बोल रहे हैं हम लोग ये बात को भी स्क्रूटिनी कर चुके हैं और स्कूल भी ये बात को मान चुके हैं कि सुभान का कोई दोष नहीं था, वो दोनों ही उसके दोनों को चार्जशीट भी किया गया है। तो ये तो और उसको सीसीटीवी देख के और टीचर जो थे इंडिविजुअली टीचर से बात करके ये बात प्रूव भी हो चुके हैं जो सुभान का कोई दोष क्यों यहाँ मारा? पे नहीं। क्यों मारा उन्होंने? क्योंकि टीचर ने जो बोले उसको मारो, ये टीचर ने क्यों बात बोला? मारो। टीचर ने क्यों बोला? वो जो बॉल उसने बॉल जो फेंके थे ना वो किसने बॉल दीवार के फेंका था? उस पर सुभान ने बॉल फेंका था बास्केटबॉल के लिए, बस बास्केट में नहीं जाके वो दीवार के उस तरफ चले गए। तो इसीलिए Impossible. टीचर ने No, बोला ये मारो, तो no, it's not मारने के possible. ये वजह नहीं से पॉसिबल। ये पॉसिबल मानने वाली बात ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। स्टोरी समथिंग डिफरेंट। जो आपने जाके टीचर से बात तो की आपने? टीचर्स ने ये बात बताया हम लोगों को, टीचर्स ने ही जो बोले थे वो भी अपोलोजाइज किए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं ये बात नहीं बोलना चाहती थी, पर उन लोगों ने ये गलत समझ लिए थे, पर ये हुए हैं मेरे सामने ही हुए हैं। वो ने अपोलोजाइज भी किए हम लोगों से। उन हम बच्चों से लोग तो बात हुई? वहाँ बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे मैं उसके जो क्लासमेट्स है उससे भी बात किए थे, सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने नहीं, हम उन लोगों जिन को बच्चों बोला ने है। मारा उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि टीचर्स ने बोले थे मारने के लिए इसलिए हम लोग मारे। नहीं मैम, डिफरेंट स्टोरी है। देयर इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी जो ना बच्चे बता रहे हैं ना टीचर बता रहे हैं आपको, और ना आपका बच्चा बता रहा है। राइट, पहले तो इसको समझ लीजिए। दिस इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी। कुछ है पीछे से चल रहा होगा, पीछे से जो आपको नहीं पता चल रहा है। अंडरस्टैंड, कभी भी मैं स्कूल में रहता हूँ मैम, दिन भर यही देखता हूँ। राइट, और एक स्कूल में नहीं रहता, न जाने कितने स्कूलों में रहता हूँ, न जाने कितने बच्चों के साथ रहता हूँ। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, व्हेन यू गो इनसाइड, आप देखेंगे बहुत पीछे से कहीं बहुत छोटी बात से बात चली होती है। देयर इज समथिंग देयर एट द बैक एंड जो पेरेंट्स को पता नहीं होता। अब मैं कहने क्या जा रहा हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। पेरेंट को बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पता होती है बच्चे की, बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पता होती है, क्योंकि बच्चा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चा घर पे बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चा स्कूल में बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चा टीचर के सामने बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चा अपने बच्चों के साथ बिल्कुल डिफरेंट है। वो अलग अलग पर्सनालिटी है, आपको बिल्कुल ही अलग अलग बिहेव करता है। आप जान भी नहीं सकते कि वहां कैसा बिहेव कर रहा होगा। तो पहले तो यू हैव टू हैव अ थर्ड आई। आपको पता करना पड़ेगा बच्चे से कि क्या चल रहा है। वो अगेन विदाउट जजमेंटल हो सकता है, बच्चे से आपको बात करनी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि अगर एक बच्चा, जैसे हमारे ही स्कूल में वाली कोई बच्चा है जो बराबर शैतानी कर रहा है, बराबर शैतानी कर रहा है, बराबर शैतानी कर रहा है, टीचर्स का इतना टेम्परामेंट नहीं है, टीचर्स इतना परेशान हो चुके हैं उस बच्चे से। अगर टीचर ने ये बोला है, अगर टीचर ने ये बोला है कि ये तूने नहीं किया तो ये कर नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक दिन में बात नहीं निकली है। इसका मतलब पीछे से कुछ बिहेवियरल इश्यूज चल रहे हैं। बिहेवियरल इश्यूज भी चल रहे हैं, एकेडमिक इश्यूज भी चल रहे हैं, और दोनों इश्यूज को मिला के टीचर ने बात बोली है। टीचर ने बात बोली है तो ये एक रिस्पॉन्स हो गया, मतलब एक रिजल्ट है। अब आप देखो, एक बच्चा जो कमजोर है और वो मेहनत कर रहा है, और अगर उसने वो क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? टीचर उसको अप्रिशिएट करेगा। वही टीचर, जैसे आपने बोला ना, कोई स्टैमरिंग कर रहा है, स्टैमरिंग करके बोला और टीचर ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि टीचर को पता है वो स्टैमरिंग कर रहा है, उसके बाद भी वो जवाब दे रहा है, टीचर उसको अप्रिशिएट कर रहा है। यहां पर उसको लग रहा है कि बच्चे का बिहेवियर तो ठीक है नहीं, बच्चे का बिहेवियर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बच्चे की हैबिट्स तो ठीक है नहीं, बच्चा काम तो करता नहीं, और अचानक से काम हो क्या आ गया? ये किसने किया? कहीं से नकल की तुमने? मैम, देयर इज समथिंग डीप इनसाइड। पहले तो आप वहां जाके देखिए, गो एंड टॉक टू टीचर्स। आप टीचर से बात करिए। आपने सारे टीचर से अलग अलग बात की? हाँ हाँ सर, उसका बिहेवियर का प्रॉब्लम था, पिछले था, ये बात सही है, मैं ये बात जानती भी हूँ, और वो मुझे मेरे बेटे ने मुझे बताए हैं, हाँ मेरा बिहेवियर का प्रॉब्लम था। तो अभी वो काफी ये कोर्स करने के बाद भी और कुछ टाइम से ही हम लोग डिफरेंस से उसको पेश आने के वजह से काफी कुछ चेंज हो चुके हैं, बट करेक्ट। वो अभी आपको थोड़ा बात क्या सा करनी है अपने बच्चे से? अभी आपको बच्चे से ये बात करनी है कि मुझे ये बताओ कि अगर एक शॉप पे आपने 10 बार पिज्जा खरीदा और 10 बार आपको जला हुआ पिज्जा मिले, तो क्या 11वीं बार आप पिज्जा खरीदोगे? तो बच्चा क्या बोलेगा? नहीं। नहीं। अच्छा, 11वीं बार अगर पिज्जा आएगा तो आप क्या उम्मीद करोगे उस पिज्जे से, कि वो जला आएगा कि सही आएगा? जला हुआ। जला हुआ उम्मीद करोगे। अच्छा, आया भी वो जला हुआ, चलो आज नहीं भी है, नहीं जला हुआ है, लेकिन फिर भी जब आप उसको खाओगे तो आपको हल्का हल्का जले जले सी महक आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आपके मन में बसा हुआ है, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ डाउट है। डाउट रहेगा ना? ये डाउट एक हम्म। बार में खत्म होगा कि कई बार में खत्म होगा? कई वर्ड में। तो मुझे बताओ, टीचर ने अगर ये आपसे कहा है तो उसके पीछे आप जिम्मेदार हो कि टीचर जिम्मेदार है? वो खुद ही है। खुद ही जिम्मेदार है। तो मुझे बताओ, अगर आपने 10 बार कोई नेगेटिव काम किया है जिस कारण से टीचर के मन में अगर ये इमेज बनी है, तो आपको पॉजिटिव कितनी बार करना पड़ेगा? बहुत सारे, दस उससे बार में दुगना। तो जीरो ही आएगा ना।
हम्म तो 20 बार करोगे तब कहीं 10 पॉजिटिव होगा। तो आपको बच्चे से हम्म बताना पड़ेगा कि जब भी टीचर आपको ऐसा निगेटिव बोलता है तो आपको अपने आप से सॉरी बोलना है, ना कि टीचर से कुछ एक्सपेक्ट करना है। आपको अपने आप को सॉरी बोलना है कि यार तुमने अपने साथ बड़ा गलत किया था। अब हम टीचर को दिखाएंगे, टीचर को वहां पर तुरंत बोलो कि सर कोई बात नहीं, कोई ठीक है, अगली बार हम करेंगे तो आप मान जाएंगे। अगली बार उनको करके दिखा देना, 10 बार करके दिखाओगे, 11वीं बार में मान जाएंगे। क्योंकि आज अगर टीचर आपकी बात नहीं मान रहा है तो वो तुम्हारा ही काम है, तुम नहीं कर रखा था और तुम भी नहीं मानोगे किसी की। अगर तुम भी वहां पर होते तो तुम भी नहीं मानते। वो आपसे बोलेगा हाँ बिल्कुल अग्री बात कर रहे हैं, मैं मम्मी हम भी नहीं मानते। करेक्ट। ये लड़ाई झगड़े के अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे ये बात आज से शुरू नहीं हुई है, ये बात कम से कम 4 महीने पहले की है। इससे पहले हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। मैं आपको लिख के रख लीजिएगा, आप जाइएगा देखिएगा जाकर के। ये जो आपको वॉलीबॉल की लड़ाई है, 4 महीने पहले आपको ट्रेसेस मिलेंगे इसके। करेक्ट। हेलो। ठीक है, थैंक हेलो। यू। हाँ संगीता, हेलो सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। बोलो नहीं, संगीता। इन्होंने जो बात कही है हम्म, जी, मैं उस पे एक मतलब मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रही थी। बोलिए। मेरा बड़ा लड़का वो मतलब ट्वेल्थ में, हाँ 11वीं में था। तो 11वीं में था तो उसका जो एग्जामिनेशन हुआ स्कूल लेवल का, तो उसमें टीचर एक क्वेश्चन गलत था टीचर का, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत था। और इसने क्या किया, उस पूरे क्वेश्चन को मतलब एक पेपर पेज में लिख दिया कि क्वेश्चन में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, सारा एकदम क्लियर करके पूरा लिख दिया टीचर के कि ये गलत है, इसलिए मैं इसका जवाब जो है गलत नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो पूरा एक पेज लिख दिया। इसके बाद शायद टीचर को एग्जामिनर जो भी है उनके हेड से डांट पड़ी कि इस बच्चे ने ये लिखा है, तुमने क्या क्या जो भी हो। फिर वो उसकी मीटिंग हुई, मुझे बुलाया गया कि आपके लड़के ने ऐसे ऐसे किया है। चूंकि अब एक बात है कि बच्चे को आप बात करने की आजादी देते हो तो बच्चा चुप भी नहीं रहता। वहां पर वो जवाब देने के लिए तैयार कि मैम मैं ये नहीं, मैंने कहा बेटा चुप हो जाओ थोड़ी देर, मैम की बात सुन ले। ठीक है, सभी टीचरों ने बोला। तो वो मतलब एक तरह से बच्चे को टारगेट कर दिए, क्योंकि उसको आगे से सुनना पड़ा था, है ना। सारे टीचर्स मिलके इसको वो किए। तो ये बाहर निकला, जब हम बाहर निकल के आए तो ये कहता है कि मम्मा मैं इनको दिखा दूंगा। तो मैंने बोला कि कैसे दिखाओगे बेटा। तो वो खुद बोला कि मैं इतना आगे जाकर दिखाऊंगा कि इनको झुकना पड़ेगा, दैट्स ग्रेट, है ना। दैट्स गुड, दैट्स द पॉजिटिव सेंस। हाँ, मैंने यही बोला कि बेटा दिखाओगे कैसे। इसने बोला दिखा दूंगा, तो सोच में पड़ गई कि ये आखिर ये सोच क्या रहा है। हाँ तो सही बात है, उसने कहीं बोला ऐसा कि तो मैं नहीं सोच इतना रहा है आगे लड़ेंगे करूंगा ना। झगड़ेंगे मारेंगे पीटेंगे डांटेंगे, कहीं ये तो नहीं सोच रहा है। करेक्ट। हाँ जी, हाँ हाँ। तो इसने बोला कि मैं इनको इतना आगे करके दिखा दूंगा ना कि इनको मुझे मानना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। तो हालांकि जो उस भी समय अभी भी पहले उसने कुछ बात कर रहे थे ज्यादा उनके गलत लिए, नहीं किया था। जो भी इससे पहले बात कर रहे थे उनके लिए यही सूत्र है, जी बच्चे से ये बोलिए कि अपने बिहेवियर को चेंज करोगे। जब तक पुराना बिहेवियर लोगों के मन में रहेगा तब तक वो पुरानी तरीके से तुमसे बात करेंगे। जाइए टीचर से बहुत डीप डाउन करके बात करिए, उसके फ्रेंड से जा करके बात करिए, देखिए कहाँ कहाँ पर उसके साथ प्रॉब्लम है। और सबसे बेहतर बात है तो अपने बच्चे के साथ बात करिए, बच्चे को रिव्यू कराइए और उसको देखिए कहाँ कहाँ पुरानी पुरानी बातें हैं जहां से ये चीजें हो रही हैं। उसको बोलो तुम बदलोगे तो सब बदलेंगे। राइट। तो चलिए सर नेक्स्ट। यही हुआ कि उसने अपने आप को इतना बदला सर, क्योंकि मैं भी शॉक्ड हो गई उसके पढ़ने के तरीके के बदलने की वजह से। मुझे करेक्ट। ऐसा लगा कि एक अलग परिवर्तन आ गया बच्चे में, है ना सर। और हम्म। उसके बाद मैं जब पेरेंट्स मीटिंग में जब भी गई तो टीचर को कहना पड़ा, जो वो टीचर ने बहुत सुनाया था जिसके खिलाफ लिखा था, उन्हीं टीचर्स को दूसरी टीचर्स ने कहा अब तो सुधांशु जो है सो बहुत अच्छा हो गया है, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट है ना। उनको उस टीचर को तो वो कहना पड़ा। धीमे स्वर में कहती हाँ अब ठीक हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दैट्स अ पॉजिटिव पेरेंटिंग। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू संगीता। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 5 से 8 फ्रेमवर्क, जो भी होंगे 5 to 8 फ्रेमवर्क, उनसे बात करते हैं। 5th to 8th फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क नंबर 5 से फ्रेमवर्क नंबर 8। एनीवन इफ वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनीवन? फ्रेमवर्क नंबर 5 to फ्रेमवर्क नंबर 8, एनी क्वेश्चन? नो? ओके, फ्रेमवर्क नंबर 9 and above. Anyone? Framework number 9 and above. Any question? No?
No question? Related to framework, not any other thing. Related to framework, any question? From framework number 5 to framework number 8 या framework number 9 and above? No? Shanti? बंद करें क्लास? Shall we call it a day? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, कैसे हैं? अच्छे हो, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। किस फ्रेमवर्क में हैं? फ्रेमवर्क नंबर 2 में हूँ मैं। ओके, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। बताइए। सर मेरा बेटी जो है ना उसका नाम है प्रांशी दास, अभी वो नर्सरी में पढ़ रही है वो। ठीक है। हाँ, तो मैं एक्चुअली अभी से थोड़ा उसके अंदर डालना चाहती हूँ कि थोड़ा स्पीकिंग थोड़ा अच्छे से करे, जैसे कि वो थोड़ा शाय नेचर की है, जल्दी किसी के साथ खुलती मिलती नहीं है सबके साथ। तो मैं ये नेचर कैसे उसके डेवलप करूँ? वीडियोस बनवाइए। जितने ज्यादा वीडियोस हो उसके शूट करने शुरू करिए घर पे। ठीक है। नॉर्मल बिहेवियर से, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा बिल्कुल नहीं लगे कि इन वीडियोस का कुछ करने वाले हैं। पहले कभी वो बैठी हो, उसके बैठे बैठे शूट करिए। कभी नहीं ऐसा सीधे मत कहिए और पोएम सुनाओ तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। करेक्ट। कभी कुछ काम कर रही है, उसका वीडियो बनाना शूट किया, उसी का वीडियो उसको दिखाया। करेक्ट। वो कुछ काम करिए, बोल नहीं रही है, कुछ काम कर रही है, कुछ ड्राइंग बना रही है, ड्राइंग का वीडियो बनाइए। मतलब बोलते हुए का नहीं, कुछ एक्शन करते हुए का वीडियो बनाइए। कोई ड्राइंग कर रही होगी, कुछ एक्टिंग कर रही होगी, कुछ भी ऐसी चीज जो घर में करती है उसकी वीडियोस बनाना शूट करिए। फिर उसको बोलिए यार ये कैसे बनाया जाता है मुझे सिखा दो। उसको बोलो वो आपको सिखाए, उसका वीडियो शूट करिए। जब वो आपको सिखा रही है उसका वीडियो शूट करिए। फिर उसको बोलो यार सबको सिखाओ, उसका वीडियो शूट करिए। जस्ट वीडियो शूटिंग इज ओनली द की। जितना वीडियो शूट कराएंगे उतना ही ज्यादा बच्चे का कॉन्फिडेंस आएगा। घर पे बोर्ड है आपके? घर पे बोर्ड है? बोर्ड एक्चुअली था मेरा, अभी मेरा जॉब चेंज हो गया, मैं अभी तुर्की में आई हूँ, तो इधर तो इसलिए थोड़ा ये सब चीजें इतना सारा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, घर पे आप एक वॉल बना दीजिए। एक वॉल पे अपने घर की वॉल पे, वॉल खराब ही तो हो जाएगी, अगर रेंटेड हाउस होगा तो बाद में उसकी पेंट करा दीजिएगा। छोटा सा हिस्सा बना दीजिए, एक डिमार्केटेड कर दीजिए, एरिया कर दीजिए जो उसके लिखने के लिए हो। करेक्ट। और उसको बोलो यहाँ मुझे पढ़ाओ, जो भी पढ़ के आए हो मुझे पढ़ाओ, मुझे नहीं आता, जस्ट टीच मी। और बच्चा पढ़ाने के लिए बहुत एक्टिव रहता है, बहुत पढ़ाना चाहता है, आपको पढ़ाती भी होगी थोड़ा बहुत वो। उसको लेके आओ वहां पर पढ़ाने के लिए। जितना वीडियो शूटिंग उसकी आप करेंगी, जितना वीडियो शूटिंग करेंगी, धीमे धीमे उसकी व्लॉग्स की आदत डलवा दीजिए अगर हो सकता है तो। यू विल बी फाइंडिंग कि वो किसी के भी सामने बोल पा रही है। बट वो बहुत पैसिव होगा, ऐसा नहीं होगा सीधे आप ले जाएं बोर्ड पे बोले कि नहीं पढ़ाओ। बहुत 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 आपको सीरीज में ले जाना पड़ेगा धीरे धीरे से। राइट। धीरे धीरे जैसे कि कहाँ से उसको अभी कितना टाइम देना चाहिए, जैसे कि रिटिन भी उसका मतलब ट्यूशन में क्या बच्चे को, जैसे मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरे ट्यूशन की पास क्या जरूरत पड़ काफी रही उसको है? पढ़ाना है नर्सरी के ट्यूशन बच्चे की में भी भी। ट्यूशन लगवा रखी है आपने, क्यों भाई? नहीं, नर्सरी में है, लेकिन आजकल कैसे मतलब कहीं भी जाओ सब ट्यूशन लगा देते, तो बच्चे जाके उधर लिखना शुरू करते, तो तो मतलब मेरे आप पास वो देख के लगवा रही हैं कि जरूरत से लगवा रही हैं? कैसा है ना, मेरे पास तो पढ़ती है, लेकिन कभी कभार मूड होती है तो नहीं पढ़ती। नहीं, मुझे अभी रोज रोज क्या पढ़ना है, कल तो पढ़ा था मैंने, फिर आज क्यों पढ़ना है? तो मैं इसको समझाती हूँ कल खाया था, आज क्यों खा रहे हो? तो फिर कब मूड हो तो एबीसीडी लिखना है, बस फिनिश हो गया, और 1 2 3 नहीं लिखना है। तो इसी हिसाब से मैं सोचती हूँ क्या ट्यूशन देना चाहिए, या नहीं, मेरा जो नहीं रिटन देना टाइम चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए ट्यूशन, नहीं देना चाहिए। कितने साल तक उसको कभी ट्यूशन नहीं पे देना देना चाहिए? चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए ट्यूशन। ओके, कभी तो भी नहीं घर में देना ही चाहिए। देखिए पढ़ाना। ट्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप देखो ना, एक टीचर आया है जिसके पास एक ऑब्लिगेशन है कि उसको 1 घंटे में इतना काम करा ही देना है। ठीक है ना? जी अभी तो बच्चा जी। छोटा है। ठीक। जैसे जैसे बड़ा होगा उसके पास ऑब्लिगेशन होगा कि उसको अब एक ट्यूशन टीचर को अगर आप देखेंगे वो 45 मिनट्स के लिए जा रहा है या 1 घंटे 10 मिनट के लिए जा रहा है, जिसमें उसको 10 मिनट चाय भी मिल रही है। वो 1 घंटे के लिए बैठा हुआ है, और अगर वो होमवर्क नहीं कराएगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, उस टीचर के ऊपर क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि तुमने होमवर्क तक नहीं कराया। अगर स्कूल में होमवर्क नहीं पहुंचा तो किसके ऊपर क्वेश्चन होगा? होम ट्यूटर के ऊपर होगा। राइट। जी जी। 1 घंटे के अंदर उसको सारे होमवर्क्स कराने हैं। मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा होमवर्क गलत कर रहा है तो क्या उसके पास इतना लेजर है कि बच्चे को गलत काम करने दे? नहीं है ना? जी वो तो नहीं। सप्लीमेंट हो गया, वो आपके बच्चे से सही काम करा के ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में होमवर्क कम हो, गलत हो गया, गलत होमवर्क हो गया, तो क्वेश्चन किसके ऊपर है? होम ट्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है। तो अपनी साख बचाने के लिए बच्चे से काम करवाता है। वो काम जी। करवाना बच्चे को इतना डिपेंडेंट बना देता है, इतना डिपेंडेंट बना देता है कि बच्चा होमवर्क किसी और के बिना कर ही नहीं सकता।
अब हमारे मन में एक थॉट है कि एजुकेशन जैसी चीज, पढ़ाई जैसी चीज किसी के साथ हो सकती है, मतलब पढ़ाई जैसी चीज अकेले कैसे हो सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। पढ़ाई मतलब कोई चाहिए, अब कोई चाहिए, वो इतना ज्यादा चाहिए कि घर पे भी हमको किसी के साथ पढ़ना है। अब स्कूल में अगर टीचर नहीं आया आज तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी टीचर, नहीं तो पढ़ाई कैसे हो सकती है। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुझे करनी है। व्हाट आई वांट, अगर आप मुझसे बोलोगे कि एजुकेशन को आप कैसे देखते हो, तो मैं बोलूंगा मैं एजुकेशन को 3 फेजेस में देखता हूँ। 3 फेजेस में देखता हूँ। पहला फेज नर्सरी से लेके 2 तक, कहाँ से, नर्सरी से 2 तक। दूसरा फेज 3 से 8 तक, कहाँ से, 3 से 8 तक। 8 तक। और तीसरा फेज 9 से 12 तक। ठीक है, स्कूल एजुकेशन के मैं फेज 3 देखता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे, अब 3 फेजेस है तो 3 के ऑब्जेक्टिव भी अलग होंगे, है ना। जी जी। अब देखो 2 ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं आपको, जो प्री नर्सरी से 2 के 2 ऑब्जेक्टिव। मैं कैसी पढ़ाई कराऊं, 2 ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा आपको, मुझे चूज करके बताइएगा कौन सा ठीक है। मैं कैसी पढ़ाई कराऊं जिससे पढ़ाई पूरी हो जाए, मतलब बच्चे का कोर्स पूरा करा दूं, या बच्चे का पढ़ने में मन लगवा दूं। बच्चे का पढ़ने में मन लगा दो। यही तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जी जी। होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हुआ, बच्चे का कोर्स पूरा कराना। अरे 1 to 3 कैसे छूट जाएगा, ये केवल तुमने तो ABCD लिखा, 1 to 3 तो आज तुम्हारा हुआ ही नहीं, ये बात कैसे बनेगी। 1 to 3 नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। अरे आज तो तुमने छोटा से ज्ञान नहीं लिखा, आज कैसे बात बनेगी। टर्की अगर कुछ और लैंग्वेज चल रही होगी तो तुमने ये क्यों नहीं लिखा, ये तो तुमको किस भी पूरा, सीख लिया। हाँ सीखनी पड़ेगी उसको। अब मैंने क्या उसको टास्क बेस्ड बना दिया, कैसे बना दिया, टास्क बेस्ड। टास्क बेस्ड। इतना टास्क तो पूरा होना ही होना है। और इनका जभी भी आपको, जभी भी लाइफ में, जभी भी लाइफ में किसी भी चीज में आपको टास्क दे दिया जाएगा तो फिर आपको वो काम पसंद नहीं आएगा। किसी को नहीं पसंद आता, जॉब में दे दिया था तो भी नहीं पसंद आता। टास्क नहीं दीजिए भाई, मुझे डिसाइड करने दीजिए। अब वो क्या रहा है कि आपने नर्सरी से लेके 2nd तक ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लग जाए। लग जाए। भैया तुम्हें ए नहीं आता होगा ना यार, मैं सिखा लूंगा यार, मैं सिखा लूंगा यार। 1 to 10 आता होगा मुझे यार, कोई सर्दी गर्मी नहीं है। 11 नहीं आता होगा मैं सिखा लूंगा। तुम्हें ये नहीं आता मैं बता दूंगा। अच्छा तुम्हें 2 टेबल्स ज्यादा याद होती होंगी तो क्या ही तुम कर लोगे। 2 पोएम्स तुम्हें ज्यादा याद आती होंगी तो तुम क्या ही कर लोगे। अगर तुम्हारा पढ़ाई से मन हट गया तो क्या ही कर लूंगा। मेरा काम है ग्रेड 2 तक आते आते मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लगना चाहिए, लग जाना चाहिए। अच्छा हो बिल्कुल डॉट उल्टा रहा है, जिसका बच्चा ना पढ़ रहा हो, जिसका बच्चा ना पढ़ता हो, अभी क्लास 8 वाला हो, क्लास 7 वाला हो, क्लास 6 वाला हो, जिसका बच्चा ना पढ़ रहा हो यहाँ पर, उनसे पूछना नर्सरी में पढ़ता था, बोले हाँ नर्सरी में तो पूरे नंबर आते थे, LKG में सब पूरे नंबर आते थे। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पढ़ाई से मन हट गए। इसका मतलब कुछ तो गलत तुम कर रहे हो ना। जी जी। हर अगले दिन अगर हर अगली रोटी पिछली रोटी से ज्यादा जले तो इसका मतलब क्या हुआ, गलत हो रहा है कुछ। भाई पहली रोटी ज्यादा जली तो समझ में आता है, दूसरी रोटी उससे कम जली तो समझ में आता है। पहली रोटी कम जली और 10वीं रोटी ज्यादा जली, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बेसिक बेसिक जो है वो गड़बड़ हो रहा स्ट्रांग है ना, नहीं कहीं तो कुछ तुम्हारे मेथड में कमी है ना, है ना। है। जी नर्सरी जी में जी। बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड, 10th में कम इंटरेस्टेड, 12th में और कम इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो गलत मतलब कर रहे हो ना, कुछ तो गलत गलत कर रहे कर हो रहे ना। हो। वो गलत क्या, जी डंडे लेके पढ़ाना मत, टास्क पूरा कराना, कैसे भी काम कराना, इन केन प्रकार ने इन काम कराना। ग्रेड 2 तक हमने क्या किया, उल्टा किया, बिल्कुल उल्टा। ग्रेड 2 तक हमारा ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे का पढ़ाई में मन लग जाए, और एक्चुअली क्या हो रहा है, ग्रेड 3 में आते आते बच्चे का पढ़ाई से मन हट जा रहा है। उल्टा काम हुआ कि नहीं हुआ, जी जी। क्योंकि तुमने उल्टा ऑब्जेक्टिव ही पकड़ा, क्या कि कोर्स पूरा करा दिया जाए। अब बात करते हैं ग्रेड 3 से ग्रेड 8 की। जब मैं बात करता हूँ ग्रेड 3 से ग्रेड 8 को मैं क्या देखूंगा, तो मैं 2 फिर ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, बच्चे का कोर्स पूरा करा दूं, या फिर बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दूं। कोर्स पूरा करने के लायक बना दिया जाए। अच्छा अगर लायक नहीं बनाओगे तो क्या बन जाएगा, वो फिर डिपेंडेंट बन जाएगी। नालायक बन जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा नालायक बनाना पड़ेगा कि अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाएंगे शायद। तो लायक तो कोई बना नहीं रहा, सब कोर्स पूरा कराने में लगे हैं। सब कोर्स पूरा, हर बच्चा नालायक कोर्स पूरा कराने में लगा हुआ है। बच्चे को कैसे भी इसका कोर्स पूरा करा दिया जाए, कोर्स पूरा करा दिया जाए, कोर्स पूरा करा दिया जाए। पढ़ाई तभी अच्छी जब क्लास 6 तक आते आते, क्लास 5 तक आते आते बच्चा बोले मुझे मेरी बुक लाओ, मैं अपने आप खत्म कर दूं उसको। अगर क्लास 5 का बच्चा अपनी इंग्लिश की बुक्स को अपने आप खत्म नहीं कर पा रहा है, हिंदी की बुक्स को अपने आप फिनिश नहीं कर पा रहा है, साइंस और मैथ्स को अपने आप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अभी भी आप उसकी उंगली पकड़ रही हूँ। पकड़े हुए हैं। ग्रेड 8 तक आप क्या करा रहे हैं, कोर्स पूरा करा रहे हैं, मन तो आपने पहले नहीं लगवा पाया,
मन तो जी लगवाया जी। नहीं आपने पहले, और अब बिना मन के क्या करा रहे हैं, उसका कोर्स पूरा करा रहे हैं। तो नाइन्थ पूरा में आते करो। आते क्या हाल हो जाएगा बच्चे का, मन तो है नहीं, जबरदस्ती कोर्स नहीं, पूरा कराया जा रहा है, तो नाइन्थ तक आते आते क्या हाल हो जाएगा, जो हो रहा है। इंटरेस्ट आज देख लो चारों तरफ इंटरेस्ट क्या कम चल हो रहा है, गया। यही तो चल रहा है। अब फिर हम्म। 9 से 12th को देख लीजिए, अगेन दो ऑप्शंस है, 9 से 12th में क्या किया जाए, दो ऑप्शंस, बच्चे का हम्म कोर्स पूरा करा दे, बच्चे की हम्म, किताबें पूरी करा दें, या फिर उनको किताबों के पार पहुंचा दें। किताबों के पास पहुंचा दे। करेक्ट। भाई अब मेरा हम्म। ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन ना हमने तो एक ही ऑब्जेक्टिव पकड़ा, नर्सरी से जो आपने पकड़ रखा, भाई कैसे, ये मैं कैसे मान लूं कि मेरे बच्चे ने नंबर्स नहीं लिखे, जो नर्सरी से कहानी शुरू हो रही है ये इंटर तक खत्म ही नहीं हो रही है। और इंटर तक आते आते स्कूल से पूछ लीजिएगा, केवल एक ही चीज के लिए रो रहे हैं, क्या सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा, सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा, सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा। हेलो। जबकि जबकि अगर ग्रेड 2 तक आपने बच्चे का पढ़ाई में मन लगवा दिया, ग्रेड 3 हम्म। से 8 तक उसको कोर्स पूरा करना सिखा दिया, तो 9 से 12 में क्या काम बचेगा, अब उसको कोर्स के पार ले जाओ यार। अब बुक्स की बातें खत्म करो, बुक्स तो मिनिमम कॉमन एजेंडा है, अब इससे कुछ बाहर की बात करो। तभी इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन कहाँ होता है, इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन कहाँ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में, कहाँ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, इस यूनिवर्स में एडमिशन हो जाना, सर इस पूरे सेकंड क्लास तक ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में उसका एडमिशन हो जाना, राइट। तो उसको जी। यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, तो 9 to 12 में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको बाहर ले जाना। अगेन मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं, तीन तरीके से पढ़ाई हो सकती है। अगेन मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूं आपको, तीन तरीके से पढ़ाई हो सकती है। पहली, हम्म अगर उसको एक साल के लिए पढ़ाना हो, एक साल के लिए, कि भाई केवल एक ही साल की बात करनी है मुझे तुमसे, मुझे आगे की तो बात करनी नहीं, तो केवल कोर्स की बात करो, इन्फॉर्मेशन की बात करो, ये बोलो तुमने क्या पढ़ा और सुनाओ मुझे क्या पढ़ा। ये क्या हुई, एक साल की बात। एक साल की बुक्स है, एक साल में वो बदल जाती है, मैं केवल इस बुक्स की बात करूंगा, भाई साहब इस बुक्स में बताओ क्या लिखा हुआ है। आधे से ज्यादा चीज आगे काम नहीं आती, इंग्लिश की स्टोरीज आगे काम आती है, कोई काम नहीं आती। तो अगर आपको एक साल के लिए पढ़ाई करानी है बच्चे को, शॉर्ट टर्म पढ़ाना है, तो भाई बुक्स की बात कर लो, बुक से पूछ बता लो। अगर आपको 10 साल के लिए पढ़ाना है, नर्सरी में ही आप सोच रहे हैं मैं इंटर के लिए तैयार कर रहा हूं बच्चे को, नर्सरी में ही जी समझ लिया कि मैं इंटर के लिए तैयार करूं, तो स्किल्स की बात करो। अब स्किल्स की बात करो, जी क्या उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी, क्या उसकी न्यूमेरिक स्किल अच्छी होगी, क्या उसकी कॉम्पिटेटिव स्किल अच्छी होगी, क्या उसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा हो गया, क्या उसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, क्या उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी, क्या उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, क्या उसकी विजुअलाइजेशन स्किल अच्छी होगी। अब उसकी स्किल्स में बात कर लो, अगर आपको 12 साल के लिए पढ़ाना है। और अगर लाइफ टाइम के लिए पढ़ाना है, तो फिर कैरेक्टर की बात कर लो। किसकी बात कर लो, कैरेक्टर की। कैरेक्टर की बात कर लो। तो पहली चीज कैरेक्टर आएगी, दूसरी चीज स्किल आएगी, और तीसरी चीज बुक्स आएगी। करेक्ट। और हम क्या बात करते हैं, बिल्कुल जस्ट उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले बुक्स की बात करेंगे, बुक्स तो खत्म होती नहीं साल भर मुझसे, तो मैं स्किल की बात कहां से करूं। अगर कहीं बच एक्चुअली गया, समर ब्रेक विंटर ब्रेक में कुछ समय मिल गया, तो स्किल की बात कर ली। और नहीं कैरेक्टर की सर, बात, एक्चुअली क्या कैरेक्टर है की ना, बात मैं होती कुछ नहीं। आपने कैरेक्टर का जो बोले ना, तो मैंने एक्चुअली उसको रामायण भी पूरा सुना लिया, उसको रामायण का रामायण स्टोरी रामायण में पूरा आता कैरेक्टर नहीं है, रामायण सुनाने में कैरेक्टर नहीं है, गीता सुनने में है। कैरेक्टर नहीं है, इस भूल में मत रहिए। इसमें और कहीं कोई कृष्ण कैरेक्टर भी। नहीं है कि आपने उसको रामायण याद करा दी, आपने उसको गीता याद करा दी, आपने उसको, ये सब कोई कैरेक्टर नहीं है। फिर कैरेक्टर कैसे है बहुत कैरेक्टर छोटी आप छोटी सी कैसे स्टोरीज, करना चाहिए? कैरेक्टर जैसे है कि बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज। जो जी हमारे जैसे। भारत के संस्कार हैं वो कहीं गीता रामायण में नहीं है, जो भारत के संस्कार हैं वो कहानियों में है। आप देखिए हम्म। पुरानी दादी माँ और चाची माँ सासू माँ से कहानियां उठाइए, बच्चे को कहानियां सुनाइए। अगर तो भी रामायण की बात करनी है तो राम की कोई कहानी सुनाइए उसको, ना कि रामायण पढ़ाइए। कोई मतलब नहीं उसको रामायण पढ़ाने का, राम का कोई छोटी सी स्टोरी उठा लीजिए, वो सुनाइए उसको। हाँ, और वो वो ऐसे स्टोरी सुनाइए रामायण जैसे, का वो ऐसे चाइल्ड सुनाइए, रामायण आता वो है, ऐसे जैसे कि सुनाइए पूरा। जैसे वो ग्रेड नर्सरी के बच्चे के लिए बनी हुई हो। करेक्ट। उनके जैसे ही है ना, जैसे जो एक बुक से ये जैसे समराइजेशन होके है ना, छोटे छोटे बुक्स में जैसे स्टोरी जैसा है, वही सुनाती हूँ उसको। हाँ ठीक मतलब है, ऐसा तो नहीं हमने क्या कि बात किया, गीता का हमने जो नटशल में बात किया, ये बात किया कि हम किसी कैरेक्टर भी कीमत पर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। क्या बोला, नहीं पढ़ाएंगे जब वो पढ़ना नहीं चाहते। अब ये देखेंगे चाह क्यों नहीं रहा है, चाह क्या क्यों नहीं देखेंगे, रहे वो? चाह क्यों नहीं रहे? और चाह क्यों नहीं रहा है वो हम देखेंगे, मुझे क्या चेंज कर दूं कि वो चाह जाए। क्या बोला, क्या चेंज कर दूं वो चाहेगी पढ़ने के लिए। चाह जाए, मुझे उसकी चाह जगानी है, ना कि पढ़ाई पूरी करानी है। अग्री। चाह, हाँ। ठीक है। अब अपने दिमाग को जो कोर्स पूरा कराने की तरफ है उसको चाह जगाने की तरफ ले जाओ, आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। जैसे अभी आप मान लीजिए टर्की में हैं, टर्की से गूगल पे अगर दिल्ली का रास्ता ढूंढूं, टर्की से गूगल पे दिल्ली का रास्ता ढूंढूं, तो क्या टर्की से लंदन का रास्ता दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा ना। जी नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा,
क्यों ना क्योंकि आपने पूछा वही दिल्ली का है, हाँ पूछा हाँ हाँ दिल्ली का है तो दिल्ली का रास्ता दिखाएगा, और अगर लंदन का जी पूछोगे तो लंदन का दिखाएगा। लंदन का रास्ता अगर दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में खड़े होकर मुंबई का रास्ता पूछोगे तो मुंबई का रास्ता दिखाएगा। कोलकाता का जी रास्ता पूछोगे तो कोलकाता का रास्ता दिखाएगा। तो ये ब्रेन है ना, ब्रेन का काम है रास्ते दिखाना। तो अगर ब्रेन से पूछोगे कोर्स पूरा कराने के रास्ते, तो बताएगा डांटो, मारो, ट्यूशन लगवा दो, धमका दो, नो वो सब डरा चीज दो, नहीं करती बंद कर मतलब देंगे तुमको, टीचर की शिकायत कर देंगे, नहीं पूरा। ये सब रास्ते हैं किस बात के? कोर्स पूरा कराने के। और जी अगर जी ब्रेन से पूछोगे भैया पढ़ाई में मन लगवाने के रास्ते बताओ, तो बोलेगा यार कौन सी एक्टिविटी करा दें, कौन सी मजाक कर लें, इसके साथ कौन सा गेम खेल लें, कौन सा ऊपर नीचे कर लें, इसको कौन सा बोर्ड ला के दे दें, इसको कौन सी एक्टिविटी करा दें, तो आपका दिमाग वहां चलने लगेगा। समझ में आ रही बात? हाँ एक्चुअली वो तरीका मुझे थोड़ा कम आता है ना, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ क्या क्या तरीका अप्लाई करूँ जैसे कि गूगल पे उसको जाओ, इंटरेस्ट आ नंदिनी मैम को जाएगा। कॉल कर लेना। नंदिनी मैम इज एकेडमिक हेड। नंदिनी मैम का नंबर दिया हुआ है, शी इज एकेडमिक हेड और स्पेशली ऑफ प्री प्राइमरी सेक्शन। हमारे स्कूल का जो प्री प्राइमरी मतलब फंडामेंटल ईयर्स हैं, उसकी वो कोर हेड है, सारी ब्रांचेस हमारी वही देखती है, वो आपकी हेड भी है, आपका आपका ये कोर्स भी वो देखती है। आप उनको कॉल कर लीजिएगा, शील टेल यू नंबर ऑफ आइडियाज। अदरवाइज गूगल सबसे बेस्ट है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पर देख लीजिए। ठीक है। जी और उसका मतलब जैसे अभी मेरे पास शाम को 2 घंटा टाइम होता है उसको पढ़ने के लिए, अभी वो आधा घंटा 15 मिनट वो पढ़ी और उसको खेलना है तो क्या करूँ, उसको खेलने छोड़ आप दूँ कि खेलो ना, कभी आप खेलना। देखो हम्म। खेल में कैसे एबीसी सीखा जा सकता है, खेलना। उसको ये सब चीजें आ गया है, ABCD 1 2 और 3 वो क्या आ चीजें गया, आ जो गया है। आना हो, जो आना हो। हाँ क्या खेल में और लिखा जा सकता है? आपने पेंसिल पकड़ी? पेंसिल आपने पेंसिल पकड़ी? हाँ जी आपने पकड़ी पेंसिल तो पेंसिल? जी पकड़ती हूँ। आप लिखती हो जो बच्चा लिखता है? हाँ लिखती हूँ। तो देखो आप लिखो 2 दिन, देखो मतलब अब कैसे बच्चा करेगा गेम्स, देखो ना बच्चा कैसे करेगा गेम्स, देखो कैसे गेम्स करेगा, कहाँ से गेम्स मिल रहे हैं, कौन सा नया आइडिया स्प्राउट हो रहा है आगे, देखो फाइन करो। अल्टीमेटली एक केवल मेरा काम क्या है? मेरा काम है जगाना। मेरा काम है आपको जगाना, हम्म। सही रास्ता दिखाना, सही दिशा दिखाना। आगे का काम आपका हम्म। है, यू हैव टू जस्ट फाइंड वे। मेरा काम है आपको सही राह दिखा देना, भाई ये वाले रास्ते पे चलना है, इस वाले रास्ते पे नहीं चलना है। तो आगे का पाथवे आपका होगा, यू हैव टू जस्ट क्रिएट, हम्म। यू हैव टू जस्ट क्रिएट कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि रास्ता अगर मेरा हुआ तो फिर वो मेरा हो गया, फिर अगेन मैं आपको डिपेंडेंट बना रहा हूँ। करेक्ट। हम्म। नहीं मैं डिपेंडेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस जस्ट हाँ तो नंदिनी मैम को कंसल्टेंसी। कॉल करना, शी विल हेल्प यू। हाँ ठीक हाँ है। ठीक है। ओके। ओके सर थैंक यू सो मच। ओके, एनीवन एल्स? हेलो हाँ बोले। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने खेल खेल में करने के लिए बताया, पर अब मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ तो वो पकड़ लेती है, मम्मी की तो पढ़ाई फिर से शुरू हो गई यहाँ पर। हाँ हाँ। तो फिर वहां पर हमें फिर रुकना पड़ जाता है कि हमें नहीं करना, ये खेल गेम हमें नहीं इसका खेलना। मतलब ये हुआ कि अभी भी आपकी बच्ची पढ़ना नहीं चाह रही है। अल्टी अग्री? ओके। कितनी बड़ी बच्ची है? यही अपर्णा जिससे आप बात करते हैं सर। बच्ची कितनी बड़ी है? 8 इयर्स की सर। 8 इयर्स की, मतलब ग्रेड 2 में होगी वो, है ना? ग्रेड थ्री में है सर। ग्रेड 3 में होगी, राइट। सो ग्रेड 3 की बच्ची है, तो पहले तो उससे आपकी ये बात होनी चाहिए, ग्रेड 3 की बच्ची मतलब भर की बड़ी होती है, करेक्ट। उसको ये बात पता, देखिए मोटिवेशन जानते हैं ना, मोटिवेशन? यस सर। मोटिवेशन का मतलब क्या? मोटिवेशन सर उनको आगे बढ़ाने के लिए बताना कि आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन 2 टुकड़ों में होता है, मोटिवेशन को अगर तोड़िए तो क्या होता है? मोटिव प्लस एक्शन। क्या होता है? मोटिव प्लस एक्शन। अगर एक्शन करने का कोई मोटिव नहीं है तो मोटिवेशन नहीं है। समझ नहीं। आ रही बात? ओके सर। अगर आप एक्शन पे जोर देंगे तो वो बाहरी मोटिवेशन है। कैसा है? बाहरी मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन। क्योंकि आप एक्शन पे जोर दे रहे हैं, एक्शन करो एक्शन करो, आप एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं। किसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं? एक्शन की। और एक्शन पे एक्शन जोर की। दे रहे हैं कि कैसे भी एबीसी लिखो, कैसे भी ये करो, कैसे भी ये करो, कैसे भी ये करो। यहां पर जोर होता है ज्यादातर पेरेंट्स का, किस पे? एक्शन पे। इसको बोलेंगे बाहरी मोटिवेशन, बहुत ज्यादा दिन काम करता नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक मोटिव है। का काम करो, किस पे काम करो? मोटिव पर। मोटिव। मोटिव से मोशन आता है, मोटिव से, मोशन आता है। और मोशन से इमोशन आते हैं। ओके सर। मोशन से, पॉकेट में इमोशन आते रखो हैं। ना। प्लीज मैम, प्लीज संगीता, मोटिव से मोशन आता है, मोशन से इमोशन आते हैं, और इमोशन अगर बच्चे के लग गए किसी एक्शन में तो उसको कोई रोक पाएगा? नहीं सर, फिर नहीं नहीं रोक रुकता है। पाएगा। तो चेन क्या बनी? मोटिव पे बात करनी है।
क्या जब शाम को हम हम्म, बैठ रहे हैं तो बच्चे के साथ बात कर रहे हैं? जब मैंने बोला था बच्चे के साथ बात करिए, शुरू में तो एकेडमिक्स की कोई बात मत करिए, जब आपकी बात होने लग जाएगी ठीक है। तब उससे बात करिए, उससे पूछिए। मैंने पहले बोला पेरेंट को और टीचर को पढ़ाई से पहले काउंसलिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? काउंसलिंग। काउंसलिंग आनी चाहिए। अगर काउंसलिंग नहीं आती है तो फिर आप काम नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। बात करनी आनी ही चाहिए, क्वेश्चन पूछना आना ही चाहिए। किस फ्रेमवर्क में भी आप कंचन? फोर्थ कंप्लीट होने वाला सर। हाँ, तो अब आगे आइए। आप जब 9 10 11 12 फ्रेमवर्क पे आएंगे तो आप देखेंगे आपसे क्वेश्चनिंग स्किल कराई जाएगी। जब तक आपको क्वेश्चन पूछना नहीं आएगा ना, राइट क्वेश्चन, देखो मुझे आपसे अगर आंसर चाहिए राइट तो मुझे राइट क्वेश्चन फेंकना पड़ेगा ना आपके सामने, क्वेश्चन पूछ। बिल्कुल और बिल्कुल सर। क्वेश्चन ही जगाएगा, ऐसा बात नहीं जगा सकती। हम्म, थोड़ा आगे बढ़िए, क्वेश्चन पूछना सीखिए, बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे से बातों बातों में बात करिए। जो बच्चा आपके साथ लाइन पे आ जाएगा कि हाँ मम्मी ये बात तो ठीक है, देखो पढ़ तो लेना चाहिए क्योंकि मेरा हम्म, पोटेंशियल तो है, मैं कर तो सकती हूँ, मैं क्यों ही ना करूं। हम्म, जब तक बच्चे के अंदर ये नहीं आ जाएगा हम्म, मैं क्यों ही ना करूं, तब तक आपके सारे गेम्स बेकार हो हम्म। जाएंगे। फिर तो जैसे ही उसको पता चल जाएगा ये आपका एजेंडा है, क्या पता चल जाएगा? एजेंडा, यस सर, एजेंडा है। एजेंडा पता चलता है ना। हाँ, हाँ। जैसे मैंने कई बार बताया कि जैसे मैं जब क्लास लेता हूँ ना अपनी पेरेंटिंग की, वो मास्टर क्लासेस लेता हूँ, मास्टर क्लास लेता हूँ, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पेरेंटिंग में लोगों की मदद करूँ, राइट, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने फ्री करना शुरू किया, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, पहले मैंने फ्री करना शुरू किया था, मैं एक भी पैसे नहीं लेता था। मैं कहता है मैं सबके लिए फ्री करूंगा, आई विल नॉट टेक एनी मनी, और कोई पैसे की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। तो मैंने फ्री करना शुरू किया, लोग आते थे, बातें 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 बातें, घंटे घंटे 2 2 घंटे बातें चल रही हैं, फर्क कोई पड़ ही नहीं रहा है किसी के ऊपर, सब बातें करने के लिए आ रहे हैं, कोई नहीं बात हो रही है, वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्री है, क्या ही वैल्यू ले। फ्री है, तो यस कुछ, सर, यस सर, हाँ, बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए, चलो थोड़ी फीस रखते हैं। तो फीस तो आप किसी से ऐसे मांग नहीं लोगे क्योंकि वो आपको जानता तो है नहीं। तो भाई आपको कुछ को डेमो दिखाना हम्म, पड़ेगा, कुछ जादू दिखाना पड़ेगा, कोई टोना दिखाना पड़ेगा, कुछ कपड़े दिखाने पड़ेंगे, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो सोचा भाई दिखाने के लिए चलो भाई हम्म, मास्टर क्लास रखते हैं। अब मास्टर क्लास रखी, उसमें लोगों को हमने बुलाया, लोगों से कहा भाई आ जाओ कुछ तुम्हें जादू दिखाएंगे। आए, मैंने 2 घंटे उसमें बोला। जब तक मैंने 2 घंटे बोला तब तक तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, इतनी तालियां, इतनी तालियां, आप सोच नहीं सकते मास्टर क्लास में कितनी तारीफ करते हैं लोग। लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट में बोला कि भैया अब एक काम करो, आ जाओ, 4,000 रुपए आपको देने हैं, हम्म, तुरंत उसमें से जाने कितने लोग बोलते कि इसलिए मास्टर क्लास कर रहे थे, अच्छा 4,000 रुपए तुमको चाहिए थे। अभी तक तो मुझे लग रहा था कोई साधु जैसा आदमी है जो गीता की बात कर रहा था, ये तो लास्ट में डाकू निकला, इसने तो 4,000 रुपए मांग लिए सर अल्टीमेटली। आपको शिव प्रसाद जी याद है? सॉरी? शिव प्रसाद जी याद है सर? शिव प्रसाद जी याद है? सॉरी? शिव प्रसाद जी हाँ हाँ, आपके शिव प्रसाद जी पेरेंटिंग याद है, आप ग्रुप तो उस में थे। ग्रुप की हैं, आप तो उस ग्रुप की हैं, हाँ जी। आप तो उस ग्रुप में थी ना, हाँ जी। आप तो उस ग्रुप में थी ना। हाँ हाँ शिव हाँ प्रसाद जी याद है ना, उन्होंने क्या बोला एकदम से, हाँ क्या बोला शिव प्रसाद जी ने? हाँ। गलती नहीं है, अगर गलती आपको नहीं। कोई छतरी बेचने की कोशिश कर रहा है तो समझो वो आपको बारिश से डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो माचिस जलाने छतरी की बेचना कोशिश कर रहा है, चाहता है। पति बचा। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल साफ, जैसे ही किसी को लगेगा कि आपका एजेंडा है, भले वो आपके लिए ही हो, हम्म। आपके लिए ही हो। अब मेरा जो काम था वो शिव प्रसाद जी के लिए नहीं था, गया था ना उनके लिए, लेकिन उनको लग गया हम्म, कि उनके लिए नहीं मेरे लिए है, तो बस वो मेरे अगेंस्ट हो मेरे गए, लिए, यस। वो मेरे अगेंस्ट हो गए। हम्म। Correct? तो हम जब वेबिनार में जाते हैं, मेरे पास अगर 500 लोग होते हैं वेबिनार में और 500 से लोग तारीफ कर रहे हो, तो 4,000 रुपए की किसी को वैल्यू नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं है। और मैं सही बताऊं, अगर सही बात हो तो 500 लोग वो 4,000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन आता कितना है, 10 20 15 लोग, क्योंकि बाकी लोगों को क्या लग रहा होता है कि ये तो सनी सर का एजेंडा निकला, ये तो ना अपने फायदे के लिए थे, मेरे फायदे के लिए हम्म, थे। तो मतलब मेरा अगर उनको फायदा दिख गया तो फिर उनको अपना फायदा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है एक गांव में एक आदमी पहुंचा और उससे पूछा गया कि भाई क्या चाहते हो, तो उसने बोला मैं चाहता हूं मैं मेरा पड़ोसी जो है ना उसको, मतलब उसको भाई ना मिले, मुझे उससे दुगना मिले, मेरे पड़ोसी से मुझे हम्म। दुगना मिले, या मेरे पड़ोसी को दुगना मुझसे मेरे। आधा मिले, ऐसा करके। तो आपको पता है उस स्टोरी में लास्ट में क्या हुआ था? उसने मेरी एक आंख फोड़ दो। हम्म। याद है यस स्टोरी? सर। याद है कि वो हाँ जी, याद है सर। स्टोरी, स्टोरी याद है, स्टोरी चलो रिकॉल हो गई। स्टोरी में क्या था कि वो गया हम्म, ईश्वर के पास, ईश्वर ने कहा भाई तुमको एक वरदान मिलेगा। उसने कहा क्या वरदान है? उसने कहा जो मांगो मिलेगा। ईश्वर से पूछा भाई जो मांगोगे मिलेगा? तो ईश्वर ने बोला भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बोले भाई मांग लो। तो उसने भाई मांग लेते हैं, लेकिन उसने कहा लेकिन एक शर्त है, जो तुम मांगोगे, जो जितना तुम्हें मिलेगा उतना पड़ोसी को मिलेगा, डबल, उसका डबल, उससे दुगना पड़ोसी दुगना को पड़ोसी को मिलेगा। हाँ मिलेगा। अब तो चक्कर ये हो गया, हाँ हाँ। मांगते इसीलिए क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है। अल्टीमेटली देखोगे हम्म, तो आपकी अपनी जरूरतें कितनी है, बड़ा कम है, बहुत कम जरूरतें हैं। मांग ही अब इसीलिए हम्म। हो कि पड़ोसी को दिखाना है, ये तो बड़ा गलत बात हो गई। मैं बोलूं मेरा 10 मंजिल मकान तो बगल वाले का 20, मेरा अहंकार खत्म। 20। अगर मैं बोलूं एक कार हम्म, तो बगल वाले के पास 20 कार, तो मेरा अहंकार खत्म। तो फिर मैं मांग ही खत्म। इसलिए रहा हूं क्योंकि काम तो मेरा साइकिल से भी चल रहा है। मांग ही में इसलिए रहा था कि पड़ोसी के मन में वैल्यू हो जाए, और पड़ोसी के मन में तो वैल्यू होनी नहीं। तो उसने क्या मांग लिया? मेरी एक आंख
फूट जाए। टूट जाए। तो अपना नुकसान होके भी अगर दूसरे का नुकसान हो जाए तो आदमी अपना नुकसान करने को तैयार बैठा हुआ है। तैयार है। अल्टीमेटली जब तक उसको ये न लग जाए कि भैया मेरा नुकसान एक्चुअली बड़ा है, तो अभी आपके बच्चों को लग रहा है कि आपका फायदा है। क्या लग रहा है? हमारा फायदा है। आपका फायदा। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि बचपन से आपने उसको ट्यूशन के झंझट में डाला। बचपन से भी पेरेंट ने क्या बोला, नर्सरी में ही उसको ट्यूशन के झंझट में डाला कि ट्यूशन पढ़। उसको सब लोग मिला के पढ़ा रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है यार, सब लोग मिलके मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब सबका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना मुझसे। हाँ जी, बड़ा हाँ सिंपल जी। सी बात है। अगर कोई मुझसे जबरदस्ती काम कर रहा है तो कोई तो फायदा उसका है। इतनी बात तो बच्चे को भी समझ में आ रही है। समझ और आ रही है। बचपन से लेके क्लास 8 तक हो गया, अब वो चीज अंदर घर करी हुई है। क्या? कोई तो फायदा होगा, कोई तो फायदा होगा, कोई तो फायदा होगा, कोई तो फायदा होगा। तभी तो बच्चे ने बोला ना कि मम्मी आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। इसका मतलब उसको फायदा उसमें नहीं दिख रहा है। अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, मोटिवेशन इज इक्वल टू मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव पे काम एक्शन। करिए, यस मोटिव सर। पे काम करिए, एक्शन पे काम अपने आप हो जाएगा। ओके सर। करेक्ट? ओके, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और, सॉरी, आप दो एक पूछ एक लीजिए, सिंगल और। दो पूछ लीजिए। सर एक्चुअली मैंने जब इस फ्रेमवर्क 4 में क्वेश्चनिंग वाला पैरामीटर किया, तो इसमें मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए किया। एटीएस की मेरी छोटी बेटी के लिए भी वो बहुत क्वेश्चंस पूछती है, उसके इतने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर मेरी बड़ी बेटी के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते। तो मर गए हैं मेरे वो, को क्या हुए? मर गए हैं। मार दिए गए हैं। मार दिए गए हैं। बचपन में वो भी बहुत पूछती थी। नहीं पूछती थी सर, बचपन में भी नहीं भूल पूछती गई, थी। आप भूल गई हैं। क्या हो गई? भूल गई हैं। तो चलिए आप सर, जिस मैं आपकी बात रखती हूँ। अब ठीक है, पूछती थी मैंने, बनाए 25 क्वेश्चंस मैंने लिखे, उसके क्वेश्चंस जो मैंने लिखे वो, अब मैं एक दो आपको बता देती हूँ। जैसे कि वो पूछती थी कि जैसे मेरे मामा जी से मिली, तो मामा जी को पूछती थी मम्मा ये मेरे क्या लगेंगे, मेरा इनसे क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे राम जी की दिवाली की पूजा होती है, तो दिवाली पे पूछती थी कि मम्मी दिवाली तो जो है वो तो राम जी के वापसी का त्योहार है, तो हमें इस पे राम जी की पूजा करनी चाहिए, हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। तो उसके क्वेश्चंस इस टाइप के होते थे। और मेरी छोटी बेटी के क्वेश्चंस होंगे मम्मी ये जो बारिश आती है तो सन कहाँ चला जाता है। क्वेश्चन दोनों के अलग अलग हैं, तो क्या उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो ठीक है, वो उस तरीके के क्वेश्चंस ओके हैं, या लॉजिकल क्वेश्चंस को ही आप क्वेश्चंस मानते हैं? ये बताइए। क्या बोला आपने? आपकी आवाज चली गई लास्ट में। क्या बोला? छोटी बेटी का क्या बोला? छोटी बेटी के क्वेश्चंस क्या होंगे कि सर जैसे कि अभी मम्मा बारिश हो रही है तो ये सन क्यों नहीं दिखता हमको, वैसे तो दिखता है पर बारिश में तो हमें नहीं दिखता। ये जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो ये पानी इसमें से बाहर कैसे आ जाता है। तो उसके क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन लगते हैं कि बड़ी लॉजिक वाली के लगता भी है तो मुझे उसके लॉजिकल थे। क्वेश्चन। राम की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों क्यों गणेश जी की करते? लॉजिकल नहीं था? हाँ, तो फिर वो ऐसे 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 क्वेश्चंस, मतलब उसके ऐसे राम जी की पूजा वाले क्वेश्चन एक दो निकलते हैं, वैसे उसके सिंपल होंगे, ये मेरा कौन लगता है, कि मम्मी आज खाने में ये सब्जी क्यों बनाई है, अब ये देखो ना, नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना। अंडरस्टैंड, मुझे क्वेश्चन उसी चीज का आएगा जिसको जानने की मुझे इच्छा होगी। ओके। इसका मतलब उसकी जानने की इच्छा उतनी ज्यादा नहीं है, बड़ी वाली की जानने की हाँ हाँ इच्छा हाँ। थोड़ी ज्यादा है। ओके। ठीक है। दूसरी चीज है, हो सकता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरी जानने की कितनी गहराई में इच्छा है, ये भी है। हो सकता है बड़ी वाली छोटी वाली ओके। बेटी हो, उस समय कुछ घर का इन्वायरमेंट बदल गया हो। उस समय कुछ हो सकता है घर का हाँ इन्वायरमेंट बदल बहुत। गया हो, पहले से बदल गया हो, पहली वाली बेटी और दूसरी वाली बेटी के बीच में कुछ चेंजेस आ गए हो, उस समय आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। या फिर हो सकता है स्कूल का इन्वायरमेंट बदल गया हो, क्योंकि हर जगह बात हो रही है क्वेश्चंस की। हो सकता है उसके स्कूल में, छोटी वाली बेटी के स्कूल में हो सकता है क्वेश्चनिंग चलने लग गई हो, जो बड़ी वाली के समय नहीं रही हो। पर बड़ी वाली बेटी के स्कूल, छोटी वाली बेटी का तो सेम स्कूल रहा, बड़ी वाली बेटी का स्कूल हमने थर्ड में चेंज कर दिया। ठीक है मैम, कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा। अल्टीमेटली बहुत सिंपल सी बात है, ओके। मैं क्यों बोलता हूँ बचपन से ही बच्चे को क्वेश्चंस बनवाइए। जिनका बच्चा छोटा हो बहुत जरूरी है, ताकि जब वो कोई चीज याद करे, पढ़े किसी चीज को, तो उसको फ्लैट नहीं पढ़े। देखो, जैसे मैं अगर तालाब के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरी परछाई कैसी होगी, सीधी की उल्टी? तालाब के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो पर मेरी जो हमारी परछाई परछाई बनेगी तो तालाब में, सूरज के हिसाब से। सीधी होगी कि उल्टी होगी? उल्टी है ना, प्रतिबिंब तो उल्टा आएगा ना, हाँ हाँ हाँ, उल्टा ही प्रतिबिंब आएगा। तो उल्टा ही आएगा। अगर किसी ने मुझे हम्म। देखा ही नहीं हो, सीधे प्रतिबिंब को देखे, तो वो कैसा होगा, सीधा कि उल्टा? वो क्या मुझे समझेगा, मैं सीधा हूं कि उल्टा हूं? उल्टा ही समझेगा।
सीधी पिक्चर तो कभी दिख ही नहीं रही भाई साहब, वो तो टीचर ने जो बता दिया वो केवल फोटोकॉपी दिख रही है बच्चे को, सीधी पिक्चर तो उसको दिख नहीं रही है कभी भी। ओके, टीचर के यहाँ से निकला और एक्चुअली टीचर ने भी नहीं देखी, टीचर भी किसी और चीज उठाई हुई बता दे रहा है उसको, सीधे सीधे बता दे रहा है, और सीधे सीधे उसके यहाँ दिमाग में वो रख ले जा रहा है। मतलब सीधे प्रतिबिंब चल रहे हैं, किसी एक ने ओरिजिनल कॉपी बनाई, उसकी फोटोकॉपी चलती चली जा रही है, फोटोकॉपी चलती चली जा रही है, बच्चे कुछ और नहीं केवल फोटोकॉपीज बनते चले जा रहे हैं। बट आई वांट हाँ जी कि भैया बिल्कुल। अपनी खुद की क्रिएट करो, आपके पास आए तो चलो 10 क्वेश्चन उसके ऊपर जाओ, क्वेश्चंस के बाहर लेके जाओ और देखो ये क्या है। अब बच्चा पूछेगा, जैसे आज ही अपने बच्चे को हम तैयार करा रहे थे, वो कल मतलब ये हो रहा था कि भाई आई कैन वाला जो कंपटीशन चल रहा है उसमें हो रहा था बच्चे को कुछ भी करना है, कुछ भी नया करना है, तो थिंकिंग अबाउट कि मैं उनको क्या करना है, व्हाट शुड वी डू। तो अभी वो अपनी स्टोरीज पढ़ रहा था, तो उसमें स्टोरीज में एक स्टोरी थी जिसमें राइट्स की बात हो रही थी कि हमारे राइट्स क्या है। तो बच्चे ने राइट पूछा, तो राइट जाते जाते उसने मुझसे पूछ लिया राइट्स आए कहां से, तो बात हो गई फंडामेंटल राइट्स की। उसने और डिटेल में पूछ लिया फंडामेंटल राइट कहां से आए, तो राइट की बात हो गई। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता चला गया तो उसमें ड्यूटीज की बात हो गई। फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 51A डिस्कस होने लग गया, 4A डिस्कस होने लग गया, उससे डिस्कस होने लग गया। फिर ये बात हुआ चले यार इसको तुम और डिस्कस कर डालो, इसी पे तुम आई कैन के वीडियोस बना डालो, राइट। तो आज वो उसको पूरा पढ़ रहा था, आज उसको पूरा पढ़ रहा था, उसमें कुछ ढेर सारे वीडियोस देख रहा था, और उसको वो जितना टेक्स्ट मिल रहा था वो पढ़ रहा था। तो हर चीज पे वो क्वेश्चंस पूछ रहा था कि पापा ये क्या है, क्योंकि उसमें और डिटेल की चीजें आ रही थी कि स्टेट क्या होता है, स्टेट गवर्न कैसे करता है, पॉलिसीज क्या होती हैं, तो पूछता जा रहा था। सो अल्टीमेटली क्या, अब यहाँ पर मैं दो काम कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ यार तुमको तो स्टेट की, अभी तुमको स्टेट से कोई मतलब नहीं है, अभी तुम उसको छोड़ो, पढ़ते चले जाओ, अभी तो तुमको पॉलिसी से कोई मतलब नहीं, छोड़ते चले जाओ। और एक हर एक क्वेश्चन का मुझे उसको जवाब देना है कि भाई स्टेट क्या है, तो जो उसने पूछा उसको सेटिस्फाई करके आंसर देना। तो मेरे लिए समय समय का काम हो गया, क्यों, क्योंकि बच्चा पूछ रहा है, न जाने कितनी चीजें वो मुझसे पूछेगा, लेकिन क्या उसकी हर एक चीज पे मैंने रिप्लाई दिया कि नहीं दिया। अगर मैंने रिप्लाई दिया तो वो पूछेगा, अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो पूछना बंद करेगा, बंद कर देगा। बंद कर दिया। और उसने पूछना बंद कर दिया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, और उसने याद करना शुरू कर दिया, राइट। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछे, आज उसने क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन का अगर मैंने रिप्लाई दिया, तो कल उन्हीं क्वेश्चन से वो बढ़ता चले जाएगा, पूरी रिसर्च करना शुरू कर देगा, राइट। ओके। भेजूंगा आपको वीडियो, ग्रुप में मैं डालूंगा, आप देखिएगा। 10 साल का बच्चा है, पूरा उसने स्टडी किया हुआ, पूरा उसने रिसर्च किया हुआ, रिसर्च करके बस उसने वीडियो बनाया, भले बहुत अच्छा नहीं हो या खराब हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब नहीं इस सर बात वो से है, मैटर नहीं करता। मतलब इस बात से कि आपने उससे रिसर्च करवाई कि नहीं करवाई। अगर आपने उससे एक पॉइंट वो में रिसर्च कितनी करवाई तो गहराई वो में जा दूसरी रहा रिसर्च है। करेगा, हम्म। करेक्ट। पर एक सर चीज और थी, जैसे मुझे उस पर क्वेश्चनिंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने उससे आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पकड़ के आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैंने उसको बोला कि अपूर्वा आपके हाथ में मोबाइल है, आप इस मोबाइल पे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो उसने सिर्फ 3 क्वेश्चंस बनाए, और 3 क्वेश्चंस बनाने के बाद उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मा और नहीं बन सकते, और आप मेरे से पूछो भी मत कि मुझे बनाने हैं। मैंने छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट चला गया, मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है किसी और टाइम जब मूड में होगी तब मैं पूछूंगी। तो उसने मोबाइल पर भी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनाए, और क्यों छोटी बनाए, क्योंकि बेटी से क्वेश्चन में कभी बात ही नहीं हुई, स्कूल में कभी बात ही नहीं हुई, स्कूल में बात हो रही आंसर्स की, कैसे भी आंसर हम्म, रटवा दिए जाएं, आंसर से फॉलोअर्स ही हम्म, बनेंगे, और फॉलोअर्स ही इंडिया में बन रहे हैं, हम्म। है ना। तो सर मुझे ये एक्टिविटी करवानी चाहिए उससे कि वो जब मूड में हो तो वो क्वेश्चंस बना नेचुरली ले करानी पूरी चाहिए, यही तो एक्टिविटी है जो बच्चे के साथ करानी है, इसी से तो ब्रेन चलेगा, इसी इसी से चलेगा ना। रात। चलिए नेचुरली ठीक है पहली सर, मैं फिर एक्टिविटी है यही ये, द फर्स्ट एक्टिविटी इज दिस। ठीक है। अगर कोई पहली एक्टिविटी आप बच्चे के साथ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, और उसको ऐसे नहीं मतलब, ठीक है मतलब आप कर सकते हो, बट जैसे अभी आज ही की बात हो रही है, हम बच्चे के साथ बैठे हुए थे, बच्चे ने मुझसे बोला, अभी बोला कि पापा हम कल जा रहे थे कॉलोनी में, वो खेल रहे थे, और बेटी ने बोला कि एक बच्चा आया, उसने मुझे अब्यूज किया, और मैं उसके पीछे दौड़ी, बच्चे के पीछे, छोटा बच्चा था उसके पीछे दौड़ी, और उसकी मम्मी तब तक सामने आ गई, मम्मी मुझे डांटने लग गई, मम्मी मुझे डांटने लग गई कि बताइए आप बच्चे को मारोगी क्या, बच्चे को मारोगी क्या। तो अब मैं तो मारने जा भी नहीं रही थी, उन्होंने मुझे डांट दिया, तो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला तुम्हें क्या लगता है मम्मी ने क्यों डांटा होगा, जस्ट टेल मी, थिंक अबाउट, मम्मी ने क्या डांटा होगा, क्यों डांटा होगा, क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्यों डांटा होगा उन्होंने। अभी वो मम्मी की तरफ से सोचने लगे, बोला उन्होंने सोचा होगा कि यार बच्चा कहीं गिर भी सकता है, उन्हें लग रहा होगा कहीं ये मार ना दे, क्योंकि मुझे देखा तो था नहीं उन्होंने, हो सकता है मार ना दे, हो सकता है हमको लग रहा है गाली दी है तो बहुत नाराज हो गई है। उसने 2-4 क्वेश्चंस दे डाले। फिर मैंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा, संडे था बैठे थे बच्चों के साथ, मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ कि ठीक है यार तुम्हें गाली तो उस बच्चे ने दे दी, गुस्सा आई कि नहीं आई, उसने कहा हाँ गुस्सा आई। मैंने कहा गुस्सा तुमको क्यों आई, क्या लगता है तुमको क्यों गुस्सा आई होगी, तो उसने बताई गुस्सा आई। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा तुमको आई तो तुम्हारा नुकसान है कि उस बच्चे का नुकसान है। अच्छा उसने गाली दी तो उसको तो गुस्सा नहीं आई,
नहीं आई, तुमको आ गई, तो यार गाली उसने दी तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी, उसको मिली किसको? और यार ये तो हमको मिल गई, फिर तुमको क्या करना चाहिए? या मतलब गाली कोई दे सजा हमको मिले, ये कौन सी बात हुई? ये तो बात ठीक नहीं हुई। फिर यहाँ पर बात हुई बच्चे से, बच्चे ने कुछ बताया, तुम बोला अच्छा एक बात बताओ, गाली उसने दी, तुमको गुस्सा आई, तो ये क्यों आ गई, कैसे आ गई, इस पे बात होने लग गई। फिर आगे बात होने लगी, अच्छा आपको इससे कोई गाली देगा तो तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या? अब हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे से, और किसमें क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन में, करेक्ट? तुम ये थोड़ी ना उससे कह रहे हैं कि तुम एप्पल पकड़ो उस पर क्वेश्चन बनाओ। ओके, हम उससे कहेंगे एप्पल कोई पकड़ो भी उस पर क्वेश्चन सिचुएशन बनाओ, पे। तो फिर तो वो टास्क हो गया ना, तो बिल्कुल टास्क हो बिल्कुल। गया भाई। तो हम उससे हम्म। क्वेश्चन पूछे हैं ना, कभी बैठे हैं क्या हुआ क्लास में, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, हम बोल रहे हैं 30 मिनट अपने बच्चे से बात करो, 30 मिनट जब बच्चे से बात बात करो। करो, उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए कहीं भी, उससे बात करो, उसको बोलेगा हम्म, उस वो फ्रेंड थी ना, आज फ्रेंड ने हमसे बहुत गलत बात की, ओहो फ्रेंड ने गलत बात की, क्या लगता है क्यों की होगी फ्रेंड ने गलत बात, क्या चल रहा होगा उसके मन में, अब वो बोलेगा आपसे बच्चा, है ना? हम्म। तब आप तभी तो उसको एम्पैथी हाँ सिखा जी हाँ पाएंगे जी। आप उसको। ओके जैसे अभी अभी लास्ट ओके। टाइम शायद किसने बोला था, वो साक्षी तपस्या ने बोला था ये बात, कि उसने अपने छोटे बेटे से पूछा था कि बड़े भाई को कैसा लग रहा होगा, है ना? तो वो दोनों यस जाके सर गले यस। मिलके रोने लग गए, एम्पैथी हाँ थी जी वो, हाँ जी। दैट वाज एम्पैथी राइट, हम्म। है ना? ठीक ओके। है। ठीक। स्नेहा क्या थैंक यू बोल रही सर, है, थैंक यू सर सो अपने मच। मास्टर क्लास में ना 500 को पेमेंट करना चाहिए एंड में, मैं समझा नहीं स्नेहा क्या बोल रही हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हो? तुमसे बात नहीं हो पाई, आई एम सो सॉरी, उस दिन तुमने कॉल किया तो मैं बाहर था, फिर मैं मतलब लगातार मैं डेली सोचता हूँ सुबह कि तुमको कॉल करके बात करूंगा, बट वो तय हो नहीं पा रहा है। आई विल कॉल यू इन सर 1 or 2 एक्चुअली days में। आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है ना, तो मैं इधर कॉल तो बहुत ज्यादा बिजी, क्योंकि करना नहीं विंटर ब्रेक चाहती होने वाला हूँ। है, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, हाँ तो इस समय तो बच्चे ही पीछे पड़े हैं, उन्हीं का मोटिवेशनल सेशन चल रहे हैं बच्चों के, हाउ टू टॉप योर एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात चल रही है, कहीं कोई और क्लास के सेशन चल रहे हैं, और स्कूल वाले बुला रहे हैं वहाँ सेशंस के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बात चल रही है बच्चों से इस समय। इट्स ओके सर, आई कैन मैनेज माय थिंग्स। ऐसे भी मैं बॉदर्ड नहीं हूँ इस टाइम नहीं नहीं, पे। आई बस विल वो कॉल यू टुडे और टुमारो। बात हो रही थी तो आपने कहा था डिटेल में जानना है हाँ, बोलकर आई आई वाज विल कॉल यू, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मैं जरा चार्जिंग पे लगा दूं इसको, जस्ट 1 सेकंड। ओके। हाँ स्नेहा, आप बताओ क्या बोल रही थी, क्या करना चाहिए मुझे? मैं कह रही थी कि सर, जब मैंने आपका मास्टर क्लास सेशन अटेंड किया था, मुझे तो लगा था आपका मतलब टर्नओवर जो है एट द एंड 500 में 500 लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। या बिकॉज मैं बता रही हूँ कि मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 2 बार आपका मास्टर क्लास अटेंड किया पेमेंट करने के पहले। फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेंड किया था मास्टर क्लास, तो तो आप मिड में आए थे, हाफ बीच एन में आवर आए थे आप? मैं हाफ एन आवर लेट थी। एंड हाफ एन आवर लेट होने की वजह से शुरू का मैंने मिस कर दिया जो कॉन्सेप्ट था, जो भी था। और फिर मुझे लग रहा था कि दिस पर्सन मतलब क्या कह रहा है, पहले तो लगा बहुत स्लो है बहुत स्लो है, फिर अचानक से लगा कि अरे क्या समझा दिया क्या नहीं समझाया कुछ समझ नहीं आया। तो फिर बट फिर भी फर्स्ट सेशन में ही मुझे कंफर्म हो गया था मुझे ये कोर्स खरीदना है। लेकिन मुझे वाई नहीं समझ में आया था कि क्यों खरीदना है। मतलब मुझे पता चल रहा है कि इंसान मुझे बेच रहा है ये चीज, बट मैं खरीदना भी चाह रही हूँ लेकिन क्यों खरीदना चाह रही हूँ वो नहीं समझ आया। तो उसको समझने के लिए मैंने दोबारा आपका मास्टर क्लास अटेंड किया था। देन वो जब वाई क्लियर हुआ ना, तो फिर मैंने पेमेंट किया कि ओके। तो इसीलिए बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट किड्स, इट विल बी शेपिंग मी एंड इट विल बी मतलब एन एडिशन इन माय गोल। तो मुझे लगा चलो ठीक है ना, आई शुड परचेज। और उसी वक्त मैंने शायद लिखा भी था। हाँ यू रोट, आपने मुझे याद है, पूरा याद है, आई स्टिल रिमेम्बर, यस और मैंने यस आपको तो पर्सनली उसमें थैंक यू भी बोला था, आपका, इफ यू रिमेम्बर। हाँ आपका जो टर्नओवर है ना, आपका जो मतलब 500 है, तो 500 की 500 ज्वाइन करना ही चाहिए मतलब। करना ही इट्स चाहिए, दैट। और 4,000 की एक ऐसी वैल्यू है, कोई दे भी सकता है, बट मैंने क्या बोला, कोई भी दे क्योंकि सकता है, हाँ, कोई भी कोई दे भी। सकता है, लेकिन वहां पर पहुंच के आदमी को लगता है ना, एंड में जाके उसको लगने लगता है यार ये तो आदमी यार बेचने चला आया, वो चीज हो जाती है। आई एम ट्राइंग टू ओवरकम, कि नहीं, कैसे उसको ओवरकम करेंगे, बट ठीक है चलेगा। कोई वो सजेशन होगा तो ओवरकम नहीं दीजिएगा, होगा। वो कोई एक्चुअली सजेशन होगा सर तो दीजिएगा। इम्पैक्ट के ऊपर है, हर इंसान का किस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज का है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट जब करेक्ट। आपका कोई दोबारा ऐसे करना चाहे ना, यू कैन सजेस्ट द पर्सन कि एक बार दोबारा आप मास्टर क्लास अटेंड कर हम्म लीजिए। हम्म। सो दैट मे बी हेल्पफुल। एंड अगर नहीं तो फिर सबका अपना अपना पाथ है।
किसको किस पाथ पे जाना है ना, वो अपना सबका अपना अपना डिसीजन है, राइट सबका राइट राइट सबका अपना डिसीजन है। चलो चलो थैंक यू स्नेहा सो आई थैंक एम यू श्योर जो नहीं ज्वाइन कर रहा है ना, उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी बातें स्टक है, एंड वो मे भी आज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मे भी घूम फिर के व्हेन यू विल बिकम मोर फेमस तो और ज्यादा आएगा। श्योर 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 दिस विल श्योर दिस विल हैपन। चलो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच या चलो नाउ मोस्ट लास्ट वेलकम। क्वेश्चन बोलो सुखमीत माइक ऑन किया था क्या बोलना चाह रही हो हेलो। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि आपने द्वंद्व के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, एंगर मैनेजमेंट में भी किया है, तो व्हाट इज द्वंद्व? द्वंद्व इज कि अंदर से हम कुछ और सोच रहे हैं और बाहर से कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ इस पे, बट हाउ टू वर्क मोर ऑन दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरनूर को भी मैं चाहती हूँ कि वो अभी से ही अपनी अंदर की आवाज सुने, मतलब वो मेरी आज वजह से आज आज के डिस्कशन का क्वेश्चन यही था क्या था द्वंद्व, आज क्वेश्चन पढ़ो इसी पे था आज का क्वेश्चन क्या था डिस्कशन का पढ़ा नहीं आपने सुख और दुख, क्या था सुख क्या है सुख क्या है और दुख क्या है। हम्म पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है एक सेकेंड, सॉरी। सुख क्या है? आत्म की ताल से ताल मिलाने से पैदा हुआ संगीत। दुख आत्म से ताल ना मिलाने से होने वाला शोर। करेक्ट मतलब क्या हुआ देखो दो विचार द्वंद्व का मतलब होता है दो विचार और दो कभी होते नहीं होते हैं या तो एक होगा या तो अनेक होंगे क्या बोला दो होंगे या अनेक होंगे? या तो एक होगा या अनेक होंगे सॉरी, एक होंगे या अनेक होंगे? द्वंद्व कहते हैं दो होता नहीं कभी या तो एक होगा या तो अनेक होगा और दो से ज्यादा विचारों को बोलते हैं महाभारत क्या बोलते हैं महाभारत। चलती है अंदर अंदर चलने का मतलब क्या है क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने हजारों लोगों को काम करते हुए देखा है एक ही चीज पे लोगों को हजारों तरह से एक्ट करते हुए देखा है और हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही हमारी प्रोग्रामिंग है उसमें कई तरीके की चीज आई हुई है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है वो मेरा तरीका बन गया ठीक उस तरीके से मैं काम करने लग गया लेकिन अंदर बहुत अंदर से तो मुझे सब सच पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या मुझे चाहिए क्या मुझे नहीं चाहिए सब पता है मुझे सब कुछ मुझे पता है तो जब भी कोई ऐसी चीज मैं चाहता हूं जो असली में मैं नहीं चाहता जो चीज मैं चाहता हूं जो चीज मैं चाह रहा हूं जो असली वाला मैं नहीं चाह रहा हूं ऐसा काम करना हमारी आत्म आत्म मतलब जब बोलेंगे तो कोई आत्मा से मतलब समझिए आत्म का मतलब मेरी अंदर जो सोल है जो हमारी प्योर फॉर्म है प्योर फॉर्म से जो आवाज आ रही है उसको ना सुन के कहीं और बाहर की बातें सुनना कहीं और बाहर की चीजों में लगे रहना बाहर की चीजों से उठाना क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन से हम पैदा हुए और जब तक हम जिएंगे हम एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं किस चीज को ढूंढ रहे हैं सुख हम्म। सुख तो ढूंढ रहे हैं और हमको करेक्ट। लगता है कहीं तो होगा कहीं तो होगा कहीं तो होगा कहीं तो वो मिलेगा इधर मिलेगा नहीं तो उधर 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 मिलेगा और सुख या मन को ही सुख चाहिए मन की बात करेंगे तो मन को तो जो चीज है वो बर्दाश्त ही नहीं है मन को तो जो प्राप्त है वही अपर्याप्त है क्या है मन का हम्म। जो प्राप्त है वही जो पर्याप्त है वही अपर्याप्त है। हाँ, जो प्राप्त है वही अपर्याप्त है जो हम्म। प्राप्त है वही अपर्याप्त है उसको तो कुछ और चाहिए उसको तो कुछ और चाहिए हम्म। उसको तो कुछ और चाहिए उसको तो कुछ और चाहिए तो कुछ और की भीड़ में हम लगे हुए हैं ये चाहिए ये पर चाहिए सर, ये चाहिए ये अगर हम चाहिए सेटिस्फाई सॉरी अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे जो भी है हमारे पास, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो का मतलब क्या मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आगे का ठीक है मतलब हमें, क्या आगे का मतलब क्या जैसे जैसे कुछ आता है मुझे मुझे मैंने वो पढ़ लिया, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए नया, तो मैं करूंगी नहीं, मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि हाँ जो भी है, मैं जो भी कर रही हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ। नहीं। बेग बात नहीं करते एग्जैक्ट बात करो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं जॉब नहीं कर रही हूँ और मुझे जॉब करना है, तो अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं करूंगी ही क्यों फिर? जॉब करनी क्यों ये बताओ कहीं खुशी के लिए तो नहीं करनी है नहीं। तो फिर तो खुशी से उसका कोई मतलब नहीं बात समझिए मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ एक आपकी इच्छा है एक आपकी आवश्यकता है क्या बोला नहीं, आवश्यकता नहीं है मैंने यहाँ क्या पर। बोला आपसे पहले ये बताइए एक एक आपकी इच्छा इच्छा है है, एक आवश्यकता है। ठीक है अब हम्म। आपको जो आपने बोला कि अगर मैं लोगों के मन में बड़ा भ्रम है इस बात को लेकर के उन्होंने बोला अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा मतलब क्या इसको कई तरीके से देख सकते हैं आगे नहीं बढ़ूंगा मतलब मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ है वो 10 करोड़ कभी नहीं होगा करेक्ट करेक्ट। तो मुझे बताओ 10 करोड़ होगा तो तुमको मिलेगा क्या पहले तो मुझे ये बताओ क्या मिलेगा 10 करोड़ में से क्या मिलेगा व्हाट विल बी देयर आवश्यकता की इच्छा क्या है वो आवश्यक इच्छा है एक्चुअली, इच्छा कि है नीड तो अगर नहीं है, इच्छा हाँ ईड इच्छा नहीं है। है
अगर वो इच्छा है, अगर वो इच्छा है तो 10 करोड़ पे पहुंचोगे तो 100 करोड़ की होगी। करेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम्म। अब पहले देखो कि 1 करोड़ पे नाराज क्यों हो, 1 करोड़ पे खुश हो कि नहीं हो। अगर तुम 1 करोड़ पे खुश हो, हम्म। बात समझो पहले, अगर तुम 1 करोड़ पे खुश हो, फिर तुम्हें 1000 करोड़ भी मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 करोड़ पे खुश नहीं हो तो तुम्हें 1000 करोड़ भी मिल जाएंगे तब भी बेकार बात है। ओके। अगर आप अभी जॉब ना करके भी खुश हो, आवश्यकता हम्म। नहीं, इच्छा की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम्म। आवश्यकता है जॉब करना तो करनी पड़ेगी, वो तो बात ही खत्म हो गई। रोटी रोटी नहीं चल रही, घर पे पैसा नहीं आया तो जॉब करनी पड़ेगी, दैट्स अ नीड। अब मैं बोल हम्म। रहा हूँ कि मुझे जॉब करनी है, क्यों, मैं जॉब जॉब करूंगा तो कुछ खुश हो जाऊंगी, जॉब करूंगी तो कुछ। नहीं, मुझे ग्रो होने के लिए, मुझे ग्रो गुरु का करना है मतलब कि क्या, गुरु का मतलब क्या। मतलब ग्रो का मतलब कि आई विल बी सोशली एक्टिव, इंटरेक्टिव, एंड मुझे और विचार पता चलेंगे दुनिया, लाइक। वो तो कभी एंडलेस है, कितने सौ हाँ, मिलेंगे, एंडलेस है, 100, करेक्ट। 200 से, 2000 से, 2 लाख से। आप 800 करोड़ से तो कभी नहीं मिल पाओगे। फिर बताओ राइट। सक्सेस किसे बोलोगे, 800 करोड़ से मिल लेना। तो ग्रो कैसे होंगे फिर, ग्रो का लाइक अगर मतलब क्या, हम, ग्रो तो बताओ मुझे, ग्रो का मतलब क्या। मतलब हम सोशली एक्टिव होंगे, हम लोगों के विचार पता चलेंगे, हमें कितनों उससे के, कितनों के, डेडलाइन मुझे बताओ, कितनों के पता एंड चल जाएंगे नहीं, तो आपको लगेगा। एंड तो किसी भी चीज का नहीं नहीं है। है ना। तो जब जिस चीज का एंड नहीं है तो कहीं एंड में जाके तो मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैंने ये तो नहीं बना रखा कि देखो आपने मुझे सोशली एक्टिव हो जाओ तो मुझे खुशी मिलेगी, यही तो बात हो रही ना अभी आपकी। ओके। तो सोशली एक्टिव हो जाऊं तो 10 से सोशली एक्टिव होंगे तो आपको क्या लगेगा यार, 20 से क्यों नहीं है। हम्म। 20 करेक्ट। से हो जाएंगे तो क्या लगेगा, 30 से क्यों नहीं है। और ज्यादा। हम्म। तो फिर तो 700 करोड़ से हो नहीं पाएंगे, आप हो सकते हैं, नहीं नहीं। हो सकते। तो मेरी बात आप देखो, दो दो एंड पे बात को समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 से बात नहीं होनी चाहिए, 800 करोड़ से बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो नहीं ग्रोथ है, दैट्स नॉट अ ग्रोथ। ग्रोथ इज वर्स्ट, ग्रोथ इज व्हाट, कि क्या जिस जगह पर आप हो वहां पर आर यू हैप्पी और नॉट। कहीं यस, आई एम आपको ये हैप्पी। तो नहीं, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मेरी हैप्पीनेस कहीं उस चीज में है, मेरी हैप्पीनेस उस सिचुएशन में है, उस कंडीशन में है, इसी को द्वंद्व नहीं, बोलेंगे। मैं हैप्पीनेस नहीं खोज रही हूँ। फिर क्या खोज रहे हो, फिर परेशान क्यों हो। मतलब आपने मुझे बोला कि अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे एक सिचुएशन से तो हम सेटिस्फाई नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट क्या, सेटिस्फाई तो यही है ना कि मैं हैप्पी हो गया, सेटिस्फाई का मतलब क्या, हाँ, हैप्पी। हैप्पी ना। तो मैं अभी की सिचुएशन से सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं, सेटिस्फाई हूँ। हूं ना। आप खुश हो अभी कि नहीं, कि नहीं खुश हो। हाँ। अगर आपको 10 लोगों से सोशल नहीं होने को मौका, अगर आपको नहीं होने को मिले तो कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको, नहीं। बिल्कुल नहीं है ना, कोई ग्रज तो नहीं है ना आपको। नहीं। तो फिर आप 100 से मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मिलो, गॉट योर पॉइंट। फिर अपना ऑब्जेक्टिव गॉट बना योर लो, मुझे पॉइंट। 100 से मिलना है। फिर ऑब्जेक्टिव है, इसी को तो कर्मयोगी बोलेंगे, इसी को ओके। कर्मयोगी बोलेंगे। कि मेरी ओके। खुशी इस बात में नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी खुशी तो केवल इस हाँ। बात में है कि जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूं। फिर मैं पूरी ओके। कोशिश करूंगा, 100 नहीं, मैं 10,000% कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश ओके। करूंगा, लेकिन मैं खुश हमेशा उस चीज में हूं जो है। मिल जाएगा तो ठीक। तो महल अगर तुमको मिल जाए तो कोई खुशी थोड़ी ना है उसमें, तुमको बड़ा महल चाहिए होगा, तुम्हारे लिए तो महल भी बेकार है। हम्म। लेकिन अगर साधु को मिल जाए, साधु को मिल जाए तो वो उसमें खुश रह सकता है, क्यों, क्योंकि वो झोपड़ी में भी खुश है। करेक्ट। असली महल की खुशी तो साधु ही ले सकता है, क्योंकि वो झोपड़ी में हम्म। भी खुश है, उसको उस महल के जाने का डर नहीं है। हम्म। आपको महल में खुशी ओके। इसलिए नहीं है क्योंकि महल के जाने का डर है, हम्म। और बड़े महल के आ हम्म। जाने की चिंता है। राइट। फिर तो उसका कोई एंड ही नहीं है, फिर तो ना इस महल हम्म। में एंड है ना उस महल का एंड है, फिर तो एंड ही नहीं है। इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं बनी जिसमें मेरा मन आ सके, इतनी बड़ी कोई हम्म। पोस्ट नहीं बनी जो मेरे मन को सेटिस्फाई कर सके, ऐसी कोई घूमने वाली जगह नहीं बनी जो मेरे मन को खुशी दे दे। आज जाओगे कल कहेगा। करेक्ट। करेक्ट। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, अगर आज की सिचुएशन से, अभी की सिचुएशन से अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो दुनिया की किसी भी सिचुएशन से आप हैप्पी नहीं हो नहीं हो सकता। सकते। इसी को कहेंगे मनोस्थिति से परिस्थिति और परिस्थिति से मनोस्थिति। मनस्थिति। अगर मेरा मन खुश है, अगर मैं खुश हूं तो मैं अभी भी खुश हूं, फिर मैं इसलिए नहीं काम करना चाह रहा हूं कि मुझे खुश होना। इसी को कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया था, जब कृष्ण कह रहे थे दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में जब बात चल रही थी, तब अर्जुन से जब उन्होंने कहा कि भाई सब आत्मा है, सभी तो आत्म है, कोई कुछ नहीं है, सभी तो एक है, तो अर्जुन ने कहा यार जब सब एक ही है तो मैं काम ही क्यों करूं, मैं क्यों काम करूं, हम्म। क्यों काम, मेरी हम्म। तो कोई नीड ही नहीं है, मेरी तो कोई नीड ही हम्म। नहीं है यार, मैं तो फिर 2 रोटी में जिंदा, और 2 रोटी तो सरकार भी हम्म। दे देती है। हम्म। यूके में तो और दे देती होगी, यहाँ तो 2 देती, वहां हो सकता है 4 देती हो सकता है मक्खन भी दे देती हो, फिर तो कोई जरूरत ही करेक्ट। नहीं है।
प्रधानमंत्री हम्म आवास योजना यहाँ भी मिल रही है, वहां भी कुछ मिलती होगी, हम्म पढ़ाई यहाँ भी मिल रही है, वहां भी मिलती होगी, फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं है, फिर तो मैं लेटा रहूं। हम्म तो कृष्ण ने बोला नहीं, अकर्मण्य नहीं, फिर तो अकर्मण्य हो जाओगे तुम, अकर्मण्य नहीं। तो कृष्ण ने बोला कि माय डियर, मैं क्यों काम करता हूं, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी, मेरे लिए तो कुछ भी हम्म पर्याप्त है नहीं, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं काम क्यों करता हूं? क्योंकि अगर मैंने काम करना बंद किया तो मैं दृष्टांत बन जाऊंगा लोगों के लिए, और लोग काम करना ही बंद कर देंगे। एक, हम्म मैं दूसरों के लिए काम करता हूं, नंबर वन। नंबर टू, अब जब कृष्ण ने बोला तो फिर अर्जुन ने बोला तो फिर मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, मैं तो हैप्पी हो गया, मैं तो हर चीज से हैप्पी हूं, हम्म तो फिर मैं क्या करूं? कर तब कृष्ण ने हम्म बताया कि अब मैंने लोगों को जाति पे नहीं, धर्म पे नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर चार वर्णों में बांटा, कर्मों के हम्म आधार पर चार वर्णों में बांटा। ना इसका किसी धर्म, कृष्ण ने कहीं भी हिंदू धर्म की बात नहीं कही, ना किसी धर्म की बात की, उन्होंने बोला केवल जन्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर, आपके संस्कारों के आधार पर, आपकी स्किल्स के आधार पर आपको चार वर्णों में बांटा। ठीक है, हम्म तो चार वर्ण हो गए। अब आप देखोगे कि आपका स्वधर्म कौन सा है। कृष्ण ने बात की स्वधर्म की, किसकी बात की? स्वधर्म। स्वधर्म। स्वधर्म की। अब आप देखो आपका धर्म कौन सा है, कर्म योगी की बात हो रही है। अब देखेंगी कौन? सुखमीत। सुखमीत देखेंगी कि मैं तो खुशी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम नन, हम्म कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखूंगा मेरे अंदर क्या अच्छा है। अब सनी सर ने देखा है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, स्कूल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है मेरे पास बोलने की क्षमता है, मेरे पास हम्म एनालिटिकल पावर है। तो अगर इस पावर को यूज करके मैं अगर पेरेंट्स की कोई मदद कर लूं तो ये बड़ा अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। हम्म तो मेरा स्वधर्म क्या हो गया? मेरा स्वधर्म हो गया कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद करना। हम्म लेकिन मैं खुश आज की स्थिति में भी हूं, ये ज्यादा को मदद करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, वो मेरा हम्म कर्तव्य है। हम्म अब बात आई थी ओके यहां पर कर्तव्य की, कि तुम काम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको चाहिए, तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य। करेक्ट। अब इसके आगे हम्म बात आई कि फिर मानव जाति का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तब कृष्ण ने बोला इस सृष्टि चक्र को चलाने में अपनी अधिकतम उपयोगिता देना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। ओके। ठीक। अब आप हम्म देखो कि जो सुखमीत है उनके पास स्किल कौन सी है। सुखमीत के पास ये 5 स्किल आ गई। फिर आप अब हम्म इकिगाई निकलेगा। इकिगाई पढ़ा है आपने कभी? क्या? इकिगाई नहीं। नहीं पढ़ा। इकिगाई क्या होता है? जापानीज टेक्निक है, कृष्ण से ही निकली हुई टेक्निक है। जब ओके। हम किसी को बताते हैं कि तुम्हें कौन सा प्रोफेशन करना है तो कैसे बताते हैं उसको? उसको बताते हम्म हैं पहले देखो तुम्हारे अंदर तुमको पसंद क्या क्या है। पहला स्टेप क्या है? तुमको हम्म पसंद क्या क्या है, देखो पसंद तुमको क्या 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 है? हम्म पसंद है। फिर हम्म देखो जो तुमको पसंद है क्या उन चीजों को करने में तुम्हारी स्किल भी है। ठीक। ओके। पहले पसंद पकड़ लो, फिर पसंद के साथ हम्म स्किल को मिला लो। हम्म ठीक। अब तुम देखो ये तुम्हारा, अब तुम्हारी जो स्किल है वो तुम्हें पसंद भी है। अगर पहले तुम स्किल पकड़ते तो स्किल तो है लेकिन पसंद नहीं हो सकता था, तो पहले पसंद देखो फिर स्किल देखो। ठीक। तुमने उसको मिला ठीक लिया। है। कोई तो ऐसी चीज होगी जो तुमको पसंद भी होगी और उसकी तो स्किल भी होगी। जैसे मैं आपसे 4 घंटे लगातार बात कर सकता हूँ, 10 घंटे लगातार बात कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बात करना पसंद है आपसे। हम्म करेक्ट। मुझे आपसे बात करना पसंद आता है, मुझे लगता है कि मैं बात करूं आपसे, आई लाइक टॉकिंग टू यू। तो मैं कितनी भी देर बात कर सकता हूं आपसे, ये मेरी पसंद हो गई। स्किल क्या है? मुझे बात करना आता भी है, तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। ठीक। अब मैंने देखा कि जो मेरे पास स्किल है और जो मेरे पास इच्छा है, क्या इसकी बाहर जरूरत भी है लोगों ओके। को? लोगों को हम्म जरूरत है इसकी कि नहीं है? पता लगा पेरेंटिंग की किसी को जरूरत ही ना हो तो फिर मैं क्या करूंगा स्किल का? तो मैं देखूंगा लोगों के पास इसकी डिमांड है, जरूरत है इसकी। हम्म फिर मैंने देखा हम्म लोगों को जरूरत तो है, लेकिन क्या लोग इसके लिए मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? मतलब जरूरत तो है, मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर, हम्म लेकिन बर्निंग नहीं है। चाहिए तो है, हम्म काम चल जाता है मेरा उसका। ठीक। बर्निंग हम्म डिजायर भी है, लोग उसके लिए मर भी रहे हैं, बहुत जरूरत है उसकी, क्योंकि जितनी ज्यादा हम्म जरूरत होगा उतनी तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। करेक्ट। फिर हम देखेंगे क्या इसके लिए लोग पैसे भी देना चाहते हैं कि नहीं। लोग चाहते हैं हाँ भैया जरूरत तो बहुत है, लेकिन हाँ ऐसे दे दो तो दे दो, पैसे नहीं देंगे। क्या उसके हम्म पैसे भी देना चाहते हैं? और अगर इन 5 खानों में कोई चीज फिट हो गई तो कोई सक्सेस होने से रोक लेगा किसी को? नहीं। तुमको पसंद भी है, तुम्हारे पास हम्म उसकी स्किल भी है, लोगों को हम्म उसकी जरूरत भी है, और लोग उसके लिए हम्म मरे भी जा रहे हैं, और लोग उसके लिए पैसा देने हम्म के लिए। तैयार भी है। अब ऐसी चीज पकड़ लो और ऐसी चीज से आप पूरी दुनिया की मदद कर सकते हो।
कर सकते हो। लेकिन तब आप इसलिए नहीं जा रहे हो, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, तब इसलिए नहीं जा। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत इंटरेस्ट है, मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए तो कोई गलत इंटरेस्ट है। कैसे गलत है? वो तो अपने आप आएंगे 10 लाख रुपए। अगर ये पेरेंटिंग चलेगी तो 10 लाख रुपए अपने आप आएंगे, 5 करोड़ रुपए अपने आप आएंगे, 50 करोड़ अपने आप आएंगे, अपने आप ही हम्म आएंगे, कौन रोक लेगा उसको? हम्म हम्म लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि 50 करोड़ आएंगे। 50 करोड़ अगर रुपए आएंगे, 5 करोड़ रुपए आएंगे, 50,000 रुपए आएंगे, तो वो बाई प्रोडक्ट होंगे। हम्म वो आएंगे नहीं आएंगे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैं आपके साथ क्लास कर रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कल की लाइव क्लास में कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आए थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो उतनी प्यार से आपसे बात करूंगा, सिंपल सी बात हो गई। मैं तो उतनी हम्म खुश रहूंगा, मैं इस बात से नाराज नहीं हो सकता। मैं देखूंगा कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं इसलिए कर रहा हूं कि नहीं यार, मैं तो अभी की स्थिति मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे तभी की स्थिति भी पसंद नहीं आएगी। नहीं आएगी। और तभी की स्थिति ही आत्मा के खिलाफ की बात है, और तभी की स्थिति को ढूंढना ही दुख है। जितना तभी की स्थिति ढूंढेंगे उतना ही आपको दुख आएगा। ठीक है? करेक्ट। बात को समझ में आई? हाँ सर, काफी कुछ समझ में आया, पर दोबारा सुनूंगी मैं तो आई थिंक ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ज्यादा गहरी बात हो गई? नहीं नहीं, मतलब दोबारा ठीक है, सुनना पड़ता है बार बार, उसमें बहुत कुछ निकल के आता है फिर। ठीक है, अब सर चलते आपने हैं। एक जस्ट लास्ट मैसेज आपने जो किया था कि नीति प्लस नियत इज इक्वल टू नियति। 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 सर वो आपने क्या किस विचार से बोला था? आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बोल रहे हो मेरी डेस्टिनी नहीं ठीक है, आप बोल रहे हो डेस्टिनी से, आपने बोला कि मैं, मेरी डेस्टिनी क्या है? मेरी डेस्टिनी ये है कि मैं जाकर के 500 लोगों से बात करूं। ठीक? हम्म या मैं अपने पर एग्जांपल ले लेता हूं जिस पे बात चल रही है, कि मैं वेबिनार में गया, और वेबिनार में मान लीजिए मैं चाहता था 50 लोग ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन 5 लोगों ने किया, सपोज। ठीक? हम्म तो मेरी डेस्टिनी मैंने क्या सोची? 50 लोग आ जाएं। ठीक? हम्म हम्म तो दो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं यहाँ पर। डेस्टिनी गड़बड़ है, या तो मेरी नियति गड़बड़ है, मैं चाहता ही नहीं था। हम्म मैं चाहता ही नहीं था तो हम्म कैसे होगा? तो नियत इज इक्वल टू नियत। नियत है भी मेरी नहीं है, मेरी नियत ही नहीं है, मैं इफर्ट ही नहीं डाल रहा हूं उसमें, नियत ही नहीं है, हम्म इफर्ट ही नहीं डाल हम्म रहा हूं, तो मैं कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। प्लस नीति, अकेली नियत से तो कोई काम बनेगा नहीं। मेरी नियत हम्म तो है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। हम्म अगर आपकी नियत है कि मैं 500 लोगों से जाके इंटरेक्ट कर लूं, या मैं एबीसी कंपनी में जाके जॉब कर लूं, नियति है, नियति आपकी ये है, ये हो जाए, नियति मतलब डेस्टिनी, ये हो जाए, तो नियत तो होनी चाहिए ना। अब नियत तो है नहीं आपकी, एफर्ट तो हम्म डाल नहीं रहे हो, और आप बोल रहे हो नियति बदल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अकेले एफर्ट तो कोई काम नहीं करेगा अगर नीति नहीं होगी तो। नीति भी तो करेक्ट। होनी चाहिए। जैसे अभी पेरेंट ने बोला, एक पेरेंट ने, कि मेरा जो बच्चा है ना, वो बच्चा लिख नहीं रहा, लिख नहीं रहा, लिख नहीं रहा, तो उनकी नियत तो ठीक है ना, वो नियति हम्म बदलना चाहती है, नियत उनकी हम्म, ठीक है, लेकिन क्या गड़बड़ है? कर्म उसके तरफ नहीं है ना। नीति गड़बड़ है। नीति मतलब नीति स्ट्रेटेजी का। गड़बड़ है। करेक्ट? और अगर स्ट्रेटेजी हम्म मेरा ठीक हो, लेकिन मेरी हम्म नियत ही ना हो, हम्म नियत ही नहीं है, तो नियति बदलेगी नहीं? बदलेगी। हम्म आप समझ में आया? कुछ नहीं ओके। आया? हाँ सर, चलो, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेट्स एंड फॉर द डे, इट हैज बीन 1 आवर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गीता, बोलो। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है बोलो ना। कि जैसे 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की, हम्म तो मैंने उनकी बात बिना सुने ही उनको रोक दिया और हम्म अपना डिसीजन सुना दिया। ठीक है, ठीक। उसके बाद जैसे ही मैंने फोन कट की, तो मेरे अंदर मन ने बोला कि नहीं मैंने तो गलत किया, ठीक है। जबकि मैं जानती थी कि वो गलत है, वो गलत चीज बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले उनको सुनना तो चाहिए था। तो ये चीज तो मेरा गुड साइन है ना कि अब मैं उस पे वर्क करने लगी हूँ। और बस बात केवल इतनी है, गलत करना इज नॉट बैड, न देख पाना इज बैड। क्या बोला मैंने? ना देख पाना इज बैड। अगर गलत देख करना। लिया तो बात बन जाएगी। ओके। अब चूंकि आपने देख ली इस बात को, अगली बार आप देखोगे, आपसे हो सकता है फिर से हो जाए, लेकिन अगली बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा आपका, यार ये तो गलत है। उससे अगली बार हो सकता है हो जाए, लेकिन जिस समय हो रहा होगा उसी समय पता चलेगा कि गलत है। उससे अगली बार पहले से ही पता चलेगा आपको गलत है, और नहीं कर पाएंगे आप। 2 4 5 बार ऐसा होगा, छठी बार होगा ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो, लेट्स एंड फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड।